Recording in progress. जी आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? अच्छा, आज तो पार्टिसिपेंट्स और भी कम हो गए अभी 90 होते हैं लोग स्टार्ट में। कल आप लोगों को जल्दी आने का कहा तो 50 हो गए, ज्यादा होने की बजाय। चलो ठीक है। क्या अपडेट है जी पीपीसी के ऊपर? किस किसने तैयारी की है? पीपीसी को किस किसने स्टडी किया है कल लेक्चर के बाद? अच्छा जी, जमील और रहमान साहब ने किया है। अच्छा आप बताएं जी हमें, आपको मैं म्यूट करता हूँ, आप बताएं हमें आपने क्या समझ आई आपको? अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, सर इसमें हमने स्ट्रेटजीज का थोड़ा सा देखा है कि हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, एक दो मैंने देखी थी तो वो मैं आपको बताऊंगा। एक सर, हमने 5 जो हमारे कंपेटिटर्स हैं उनके हम्म, कीवर्ड्स जो है हमने वो सिरेब्रो से निकाल लेने हैं। सही है, उसके ऊपर हमने जो है कैंपेन रन करनी है, उसमें हमने मैनुअल कैंपेन रन करनी है और ब्रो 5 हमारे ऐसे जो हैं कंपिटिटर्स जो हैं उनको निकालेंगे। उनका हमारा जो मेन कीवर्ड होगा वो हम अमेजोन की सर्च बार में टाइप करेंगे और जंगल स्क्वाड की एक्सटेंशंस को रन करेंगे और रेवेन्यू को जो है वो हम सॉर्ट कर देंगे हाई रेवेन्यू से, और वहाँ से जो है हम 5 जो हैं वो हमारे कंपेटिटर्स जो हैं वो उनको उठा लेंगे और उनका जो है रिवर्स एसन जो है वो लुकअप करके और वो कीवर्ड्स निकालेंगे और उन पे भी हम जो है वो स्ट्रेटजी यूज करेंगे। मीडियम हम बजट रखेंगे और बिड जो है वो हमारी वो भी बजट वो भी मीडियम ही रखेंगे। इन कीवर्ड के अगेंस्ट हम जब अमेजोन पे सर्च करते हैं तो शो होते हैं, उसमें हम स्पॉन्सर वंस जो है वो भी उठाएंगे और उसके अलावा जो है उनकी सेल्स जो हाईजैक करने के लिए हम उन प्रोडक्ट स्पॉन्सर जो एड्स हैं वो रन करेंगे उनकी प्रोडक्ट्स के पेज के ऊपर। और उसके अलावा जो हमारे मेन 2 कीवर्ड्स होंगे सर, उस वो हम उस पे भी ऐड जो है वो भी रन करेंगे। उस पे हम एग्जैक्ट मैच जो है वो स्ट्रेटजी यूज करेंगे और बजट जो है हमारा वो हाई रखेंगे और बिड जो है वो भी हाई होगी। हाई बिड का अब क्या है सर, अगर फर्ज करें कि एक मेन कीवर्ड के अगेंस्ट जो है हमारे एक बंदा जो है उस अमेजोन सजेस्टेड बिड है $1, तो हम्म, हम जो है उसकी बिड जो है वो $2 सिलेक्ट करेंगे। और उसका फायदा में ये होगा कि जब ज़्यादा सिलेक्ट करेगा, मतलब 1.2 सेंट $1 2 सेंट्स कर देता है और
एक और बंदा आ जाता है, तो हम हमारा जो $1 मतलब हमने $1 था, हमने $2 सेलेक्ट किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली हमारी बिड सबसे ज़्यादा जो है वो हाई होगी, तो अमेजोन जो है हमारी ऐड उस कीवर्ड के अगेंस्ट सबसे पहले वो शो करवाएगा। नहीं, इसका डबल नहीं हमने करना था। जो हायर एंड एग्जैक्ट की बात कर रहे हैं ना आप, एग्जैक्ट कैंपेन की। जी जी। एग्जैक्ट कैंपेन में ये था कि जो हायर एंड के ऊपर अमेजोन की सजेशन है वो आप सिलेक्ट कर लेते हैं, और उसके अंदर फिर हम जी जी। ये में मेन के कीवर्ड्स जो है ना, ये सर्च वॉल्यूम जिनका ज़्यादा है वह हाँ बिल्कुल उनका एग्जैक्ट। कह रहा था। ठीक हो, चलो ठीक हो गया सर, यही मैंने अच्छा, दो इसके दो अलावा और चीज़ें। कोई स्ट्रेटजीज आपने देखी है इसके अलावा? इसके अलावा सर एक तो वो है कि प्रोडक्ट जो है एक वो हमने कंपेटिटर्स भी सिलेक्ट करने हैं जिनकी बिड जो है मतलब प्राइसेस जो है इमेजेस जो है हमसे बुरी हैं, लेकिन उनकी सेल्स भी आ रही हैं, हम उनकी प्रोडक्ट्स जो है उनके पेज पे भी हम जाके अपनी जो है वो भी रन करेंगे, हम्म। स्पॉन्सर एड्स लगाएंगे, तो इससे हाँ, ये ये तो होगा कि हमारी लिस्ट हमें में है भी। ना स्ट्रेटजी, ये हमारी वैसे पांचवी छठी स्ट्रेटजी है, ये लिस्ट में है ये हमारी। और जी बताएं। जी। उन पे भी ब्रॉड मैच जो है कंपेन वो भी रन की जा सकती है सर। उनके हम्म। लिए बजट जो है हम वो मीडियम रखेंगे, और बिड जो है वो भी हमारी मीडियम ही होगी। फिर सही। ऑटोमेटिक कंपेन्स आ जाती हैं, उसमें फिर लो बजट होता है, लो बिड्स होती हैं सर। हम्म। अच्छा, एक मिनट। साहब, हमजा है, हाँ जी। सर जी हमजा, क्या जानते हैं आप किसी के बारे में? सर नहीं, पीपीसी के बारे में तो मैंने नहीं यानी कि हिसाब से तैयारी की। मैं आपसे सर वो रात वाले क्वेश्चंस के बारे में पूछना था कि उसी से रेलिवेंट मैंने हैंड रेड किया था। किससे? कौन से? सर सर वो मुझे एक सप्लायर का मैंने पहले काम करके दिया था ना। ये आपने दो नई स्ट्रेटजीज आपने लेके आनी सर थी। सर एक्चुअली मेरी वालदा की तबीयत नहीं ठीक थी, मैं हॉस्पिटल था, तो मैंने तैयारी नहीं की। चले, ठीक है, ठीक है, ओके। किधर गए हमारे वो चार स्टूडेंट थे कल, हमारे चार एक्टिव स्टूडेंट, उनको हमने रिक्वेस्ट की थी कि भाई आपने लेके आनी है पीपीसी की दो दो स्ट्रेटजीज। अस्सलामुअलैकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी। सर इसमें बेसिकली जो मेन एक चीज़ मैंने जो लर्न की है वो एक चीज़ का ख्याल करना होता है कि हमें बेसिकली जो हम एक कंपेन बनाएं उसके अंदर हमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे हम कंपेन चलाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम्म ये नहीं करना चाहिए कि हम एग्जैक्ट फ्रेज हो और जो है ना ब्रॉड सब पे चला रहे हैं। हम्म। सबसे पहले तो हमें स्ट्रेटेजी में, अगर हम नई कंपेन बना रहे हैं, फर्स्ट टाइम हम पीपीसी कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें कीवर्ड फाइंड करना है। उसके लिए ऑटोमेटिक कंपेन होनी चाहिए, ताकि हमें हम्म जो है हम एनालिसिस करें और फाइंड आउट करें कि यार कौन से कीवर्ड्स हैं जो हमें जो है ना टॉप ऑफ द सर्च पे रैंक कर सकते हैं, ठीक हम्म। है। देन हम उसको एग्जैक्ट कर सकते हैं, और जो हमारे ब्लीडिंग जो हमारे होते हैं बेसिकली कीवर्ड्स, हम उनको नेगेटिव कर लेते हैं। तो हम्म। इस तरह की बेसिक स्ट्रेटेजी हमें चलानी चाहिए, और इनिशियली अगर हम मैनुअल कैंपेन चला रहे हैं तो बिड हमेशा थोड़ी सी हाई रखनी चाहिए,
क्योंकि हाई रखने से ये होता है कि हमारे पास टॉप ऑफ द सर्च के कुछ कीवर्ड्स हमारे पास आ जाते हैं। अगर आप बिड को बार बार चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली आपका एक कॉस्ट जो है वो और हाई हो जाता है। लोग क्या करते हैं कि कॉस्ट को जो है लोअर करने के लिए अपनी बिल्ड जो है उसको चेंज करना शुरू कर देते हैं अपनी एक ही कंपेनी, इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आती है। और एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट आजकल पीपीसी में चीज़ चल रही है कि आपको जो है ना मल्टीपल सोर्सेस के ऊपर कंपेन चलानी चाहिए। मतलब आपका एक जो है हाई सर्च कीवर्ड है या आपका कंपेटिटर का एसएन है, ठीक है, तो उसके ऊपर आप एट अ टाइम जो है मल्टीपल एग्जैक्ट पे भी चलाएं, ठीक है, टारगेट करके आप उसको अगर आप पीपीसी चला रहे हैं साथ आप उसके ऊपर प्रोडक्ट डिस्प्ले की जो थर्ड हमारे पास पीपीसी होती है टाइप, आप साथ साइड बाय साइड वो भी चलाएं तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं आपको। सही 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 सही। हाँ, ये कुछ सर हैं स्ट्रेटजीज जो मैंने डिफरेंट फॉरम से सर्च की और काफ़ी अच्छी इसके अंदर जो है ना बड़ी अच्छी लर्निंग हुई इसमें। चले ठीक हो गया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। हाँ। अच्छा जी, और कौन था? एक तो ये थे, एक जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी जी सर, आपने दो स्ट्रेटजीज बतानी है पीपीसी की हमने। जी दो स्ट्रेटजीज सर, कल जो हमने पढ़ी थी वो लॉन्च करें और लेस जिसकी रेटिंग हो, जिसकी हाई प्राइस हो और जिसकी लिस्टिंग जो पहले से सही नहीं चल रही हो, और हम डायनामिक बिड उस पे डाउन ओनली लगाएं। जो है हम बिड जो है वो 0.5 से 1 तक जो है वो रखें और टॉप 10 जो रैंक्ड रेलिवेंट एसेंस होते हैं उन पर उनको जो है प्रोडक्ट और उसके अलावा ये तो हमने कल देख ली है ना, ये तो स्ट्रेटजी थी ना हमारी यार, ये वाली टॉप 10 रैंक रेलिवेंट एसेंस है उसके ऊपर हमने लगा दी। आपने नई बतानी है, दो न्यू न्यू स्ट्रेटजीज, ये तीन स्ट्रेटजीज तो हमने कल देखनी है। आपने जो पहले बताई वो वाली हमने आगे देखनी है अभी, जो आप कह रहे जी हैं खराब। और इसके अलावा सर जो है बॉटम से स्टार्ट करें और जो है ना कीवर्ड अपवर्ड को मूव करें, जो नीचे नहीं जो होना ये सब चीज लेके आनी है बेहतरीन किस्म की, जो कि आज हम पूरी कर लेंगे ना अपनी छः छः जी सात हैं, ठीक है, आज हम पूरी कर लेंगे ये सात स्ट्रेटजीज। इन सात के अंदर ना हो, ठीक है, आपने वो दो स्ट्रेटजी बतानी, ठीक है ठीक है। सर। चलो, अच्छा जी, चौथा कौन था बंदा? सना चौधरी, आपको अनम्यूट किया जी। आप अनम्यूट नहीं हो रही। सना चौधरी, आपको अनम्यूट किया है। फोर्थ कौन था, मुझे याद करवाएगा? अहमद नजीर, हाँ। चलें, आप अपनी तैयारी करें। सना, इसके बाद आपको करेंगे अहमद नजीर। जी अहमद, आपको अनम्यूट किया है। अस्सलाम वालेकुम सर।
स्पॉन्सर प्रोडक्ट, ये हम उस टाइम करते हैं जब हमारा ब्रांड रजिस्टर नहीं होता। जब ब्रांड रजिस्टर होता है फिर हम लोग स्पॉन्सर ब्रांड भी यूज करते हैं और स्पॉन्सर डिस्प्ले भी। इसके जो बाद जो हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑटोमेटिक करते हैं। ऑटोमेटिक के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि उसके अंदर ना हम लोग यूज कर रहे होते, हमारी टोटल 5 है हमारे पास। ऑटोमेटिक है, उसके बाद मैनुअल एग्जैक्ट है, मैनुअल ब्रॉड, मैनुअल लिखा हुआ है उसका मैं फ्रेज। वो जो फ्रेज ये हम लोग करते। जब हम लोग ऑटोमेटिक करते ना, ऑटोमेटिक के अंदर जो हम लोग बात कर रहे थे उसमें किसी के अंदर हम लोग कर रहे थे डायनेमिक बिड अप रखनी है। जब हम लोग न्यू होंगे, जब हम लोग न्यू हो नहीं होंगे तो फिर हम लोग कर सकते हैं डायनेमिक बिड डाउन ओनली या फिक्स्ड के लिए। उसके अंदर अच्छा से जब जो हम ऑटोमेटिक तो सिंपल है वो वैसे सीधा सीधा हो जाएगा। जो मैनुअल के अंदर है ना, मैनुअल के अंदर एक के अंदर अगर कीवर्ड्स का क्या होता है कि कीवर्ड्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, टोटल हम लोगों ने 10 सेशन लेने हैं। 10 सेशन को क्या किस तरह लेने होते हैं हम लोगों ने, जो 5 सेशन है वो हम लोग लेते हैं उस रन करके स्पॉन्सर को डिलीट, जिस तरह लिस्टिंग में हम लोग उठा रहे थे। जो बाकी जो 5 है हम लोग किस तरह लेते हैं, वो हम लोग सैडी ब्रो से, और जो हम लोग के टॉप रेवेन्यू वाले वहां से हम लोग, ये हमारे 10 हो जाते हैं यहाँ से, उसको हम डाल देते हैं उसमें मैनुअल में। बाकी सारा का सारा वो उसी तरह ही चलता है जिस तरह पहली जो ऑटो में किए, जहाँ पे ऑटो लिखते हैं वहां पे रिमूव करके मैनुअल लिख देते हैं, उठाते हैं कि कोई बंदा हमारा कीवर्ड सर्च करे और हमारी वो आगे आ जाए, कंपेन आ जाए जो हमने कंपेन रन की हुई। यही सर मैंने देखा है अभी। अच्छा, वही आपने मुझे 2 स्ट्रेटजीज बतानी थी। नहीं, मैंने ये सर्च किया उस तरह से यही सब कुछ आ रहा है। कहते एक एग्जैक्ट फ्रेज और तीसरी जो हम लोग जो है निकाल रहे, ये हम लोग 3 आपने ये और और वर्किंग करनी है, इसको टाइम लगाना है आपको, थोड़ी सी इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो इस पे थोड़ी सी आपने वर्किंग करनी है। ठीक है। ठीक हो गया। हाँ, पीपीसी के ऊपर ओवरऑल ही मैंने देखा है, पीपीसी के ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा लोगों को या तो मैं उसको फिर ये स्टार्ट से आपको चीज़ें दोबारा बताता हूँ, ठीक है, जो बेसिक है, और उसके बाद हम कैंपेन्स को लेके चलते हैं, या ये कि मैं कैंपेन्स आज कर देता हूँ, कल मैं आपको बेसिक इसी इतने को पल्ले नहीं पड़ी। क्या ख्याल है? स्लाइड से कैसे समझ आ जाएगी? स्लाइड वो तो मैं कर दूंगा शेयर, लेकिन स्लाइड से समझ नहीं आती है। स्लाइड से समझ नहीं आती। अच्छा, इसका प्रैक्टिकल किस तरह से आप कह रही हैं, प्रैक्टिकल कैसे होगा? हमने प्रैक्टिकली की है, ये देखें, जो हमने कैंपेन सेटअप की है, पहले ऑटो की है, ठीक है, फिर हमने मैनुअल एग्जैक्ट 2 जो कैंपेन बनाई है ये वाली की। वो आपको क्या शो है, वो रिजल्ट तो आपको 1 हफ्ते 10 दिन बाद नजर आते हैं, एंड में रन नहीं कर सकते ना भाई, ये मैं इसके ऊपर अकाउंट में नहीं है वो प्रोडक्ट्स, इसके ऊपर मैं पीपीसी चलाता हूँ। आप लोग एक अकाउंट मुझे ला के दें, कर देते हैं कल ना, इसको हम रिवाइज कर लेंगे कल का दिन। आज मैं आपको स्ट्रेटजीज बता देता हूँ कौन कौन सी हैं और कीवर्ड्स किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं इनके लिए।
बाकी कल इसको सारे को हम एक दफा रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, इस तरह ठीक है कि पहले आज रिवाइज कर लें और कल हम ये स्ट्रेटजीज देख लें। बाकी क्या करना बताएं मुझे, अब आपकी मर्जी है। आज रिवाइज करना है, कल स्ट्रेटजीज देखनी है क्या? और नेक्स्ट चलने वाले कितने लोग हैं जो कह रहे हैं भाई कोई मसला नहीं, आगे चलें? रिवाइज रिवाइज, नेक्स्ट, रिवाइज। तो जी नेक्स्ट वाले लोग तो कम ही हैं, रिवाइज वाले लोग ज्यादा हैं। और अब इसके अंदर जो हैं कि आज रिवाइज करते हैं। चलें ठीक है जी, आज रिवाइज करते हैं। आज रिवाइज वाली जबान ज्यादा थी, ठीक हो गया। अच्छा मैं आपको बताऊं मसला किधर है? मसला पता है कहाँ है? देने में, ठीक है। यहाँ से आप लोग उठते हैं, बंद करते हैं लैपटॉप मोबाइल, उसके बाद खत्म। कोई पीआईटीबी, कोई अमेज़न, कोई ई रोजगार, दिमाग से निकल जाता है आपके बिल्कुल। तो अगर थोड़ा सा आप उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम खुद दे लेना, चीज़ें तो आपकी रिफ्रेश हो जाएंगी और आप उसको एक दफ़ा जब रिवाइज भी कर लेंगे और खुद उसको जब सर्च करेंगे इंटरनेट से, तो खुद आप एक चीज़ सर्च करते हैं ना, उसके बारे में और एक्सप्लोर करते हैं, पढ़ते हैं, तो फिर वो कॉन्सेप्ट आपको लाज़मी क्लियर हो जाता है, फिर वो रहता नहीं है। अच्छा जी, पीपीसी सबसे पहले आप लोगों को ये बेसिक्स तो समझ आ गई हैं। पीपीसी क्या है? अमेज़न की एडवर्टाइजिंग कैंपेन है, पे पर क्लिक है। और इसमें जो है वो हमें अमेज़न पर क्लिक हम पे करते हैं अमेज़न को, और उसके ऊपर अमेज़न हमारा ऐड दिखाता है डिफरेंट कीवर्ड्स को सर्च करने से, ठीक है? अच्छा बस करते हैं भाई, ये स्लाइड मैं शेयर कर दूंगा ना इसके बाद, ठीक है? खत्म होगी तो फिर मैं शेयर कर दूंगा बाय दिस वीकेंड इंशाल्लाह। पीपीसी आप लोगों को समझ आ गई क्या है? अब इसके अंदर आगे हम मोटा-मोटा देखते हैं जहाँ से मुझे इसके अंदर 2 तरह की कैंपेन्स होती हैं हमारे पास, एक मैनुअल कैंपेन है और एक ऑटो कैंपेन है। ऑटो कैंपेन जो है उसके अंदर यहाँ से हम देखते हैं कि ये देखिए सारी कैंपेन वही है। जब भी कैंपेन हम बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो हम कैंपेन का पहले नाम रखते हैं, उसका डेट हो गई, उसका डेली बजट करते हैं। यहाँ पे आके फ़र्क आता है। यहाँ जब ऑटोमैटिक टारगेटिंग आप सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वो ऑटोमैटिक टारगेटिंग हो जाती है। इस पे आपको कोई कीवर्ड नहीं देना पड़ता है, अमेज़न खुद ही कीवर्ड को एक्सट्रैक्ट करता है, आपसे रेलेवेंट और देखता है कि जहाँ-जहाँ पे आपके कन्वर्जन हो सकती है, वो वाले कीवर्ड सेलेक्ट करके ऐसा कोई चीज़ अमेज़न को नहीं बता रहे, ठीक है? और दूसरी चीज़ है आपका आपकी मैनुअल टारगेटिंग है, ठीक? ये ऑटोमैटिक में यहाँ पे देख लें, इनकी जो डेफिनिशन है वो क्या है कि अमेज़न विल टारगेट कीवर्ड्स एंड प्रोडक्ट्स दैट आर सिमिलर टू द प्रोडक्ट इन योर एड, ठीक है? ये तो ऑटोमैटिक टारगेटिंग में है। यहाँ पे देखें कि जब हमने ऑटोमैटिक सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद हमने सेलेक्ट करना होता है कि कैंपेन बिडिंग स्ट्रैटेजी आपने क्या रखनी है।
कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटजी में आप डायनामिक बिड्स डाउन ओनली सिलेक्ट करेंगे फॉर ऑटोमेटिक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप जो है वो टॉप ऑफ द सर्च के लिए अगर आपको 100% बिड इंक्रीज करनी दी थी कि आप इसको 100% इंक्रीज कर लेंगे ऑटोमेटिक, ठीक है। टॉप ऑफ द सर्च के लिए जो प्रोडक्ट पेजेस हैं उसके लिए वही रखेंगे। टॉप ऑफ द सर्च और प्रोडक्ट पेजेस में क्या फ़र्क है, जब आप अमेज़न पे प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो जो टॉप पे आपको प्रोडक्ट्स नज़र आती हैं यहाँ पे, और जो ब्रांड ने जो स्पॉन्सर्ड लिखा होता है जिनके नीचे, वो टॉप ऑफ द सर्च के ऊपर होती है। उसके ऊपर बिड रेट ज़्यादा होता है क्योंकि उसके ऊपर कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, हर बंदा उसके ऊपर अपना ऐड दिखाना चाहता है उस प्लेस के ऊपर, ठीक है। तो टॉप ऑफ द सर्च के ऊपर इसलिए आपको बिड ज़्यादा रखनी पड़ती है। एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि हम एक कैंपेन और के साथ एक ही एड ग्रुप बना रहे हैं। जो दूसरी कैंपेन हमने बनानी है, फॉर एग्जांपल मैनुअल एग्जैक्ट बनानी है हमने, तो उसके लिए सेपरेट कैंपेन सेपरेट एड ग्रुप होगा। इसी तरह थर्ड कैंपेन है, थर्ड कैंपेन मैनुअल एग्जैक्ट हम बना रहे हैं टॉप 5 एसेंस की, तो वो सेपरेट होगी। हर कैंपेन और एड ग्रुप सेपरेट होगा। एक ही कैंपेन के अंदर हम अच्छा, ये ऑटोमेटिक कैंपेन है इसीलिए इसका हमने बजट ज़्यादा रखा हुआ है, 20 रखा हुआ है, ठीक है। ऑटोमेटिक कैंपेन है और इनिशियली हमें काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट करने होते हैं लिस्टिंग से और काफ़ी ज़्यादा डाटा चाहिए होता है, इसीलिए इसका बजट आप इनिशियली ज़्यादा रखते हैं। हम इसको 15 पाउंड भी कर सकते हैं, लेकिन 10 ना करें, उससे इतना ज़्यादा कोई डाटा मिलने नहीं वाला, क्योंकि इसका बजट इसका होता ये है कि जो है वो 1 घंटे के अंदर भी खत्म हो सकता है, 2 घंटे में भी हो सकता है। मे बी आपका पूरे दिन में बजट ना खत्म हो, 1-2 पाउंड आपके बच जाएँ, ठीक है? लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपका ये बजट खत्म हो जाता है और अर्ली खत्म हो जाता है, फिर आपकी कैंपेन बंद हो जाती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा लो बजट रखेंगे तो आपको रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं मिलेंगे इनिशियली, क्योंकि हमें कीवर्ड्स चाहिए जो कि हाई कन्वर्जन वाले हैं, तो उसके लिए हम फिर अपना बजट थोड़ा ज़्यादा रखते हैं। नहीं, यूएस में तो आप $20 रख लेंगे ना, $15 $20 रख लेंगे, ठीक है, वहाँ पे आप डॉलर्स में कर लेंगे। आपने ऑटोमेटिक कैंपेन में आपको बता रहा हूँ, आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली, उसके बाद ऑटोमेटिक टारगेटिंग में यहाँ पे आपके पास अब ऑप्शन आती हैं कि टारगेटिंग ग्रुप आपने कौन सा रखना है, ठीक है। आपने सब्स्टिट्यूट्स रखने हैं, लूज मैच रखना है, क्लोज मैच रखना है, कॉम्प्लीमेंट्स रखना है। इसमें ऑटोमेटिक के लिए आप डिफरेंट एड ग्रुप्स चला सकते हैं। क्लोज मैच के लिए डिफरेंट चला लें, लूज मैच के लिए डिफरेंट चला लें, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा एड ग्रुप बेटर परफॉर्म कर रहा है, मिल रहा है। आप उस एड ग्रुप को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक कैंपेन हमारी कंटिन्यू रहती है कोई 3 4 5 महीने तक। तो उसमें फिर आप देख लें कि अगर आपको लग रहा है कि क्लोज मैच जो है वो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मैच को लेके रखें, लूज मैच अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको करें। सब्स्टिट्यूट्स अगर अच्छे नहीं परफॉर्म कर रहे, सब्स्टिट्यूट्स के ऊपर क्लिक्स आ रहे हैं, सेल कोई नहीं आ रही, तो उसको आप बंद कर देंगे, ठीक है। इसी तरह कॉम्प्लीमेंट्स के अंदर तो ऑन करके तो एक ही कैंपेन बना लें। फिक्स्ड भी रख सकते हैं। फिक्स्ड क्या बिड की बात करें? बिड फिक्स्ड नहीं, डायनामिक डाउन ओनली रखनी है यहाँ पे हमने, नहीं रखनी है। इसके बाद आपको बताया था कि कोई कीवर्ड्स अगर आप नेगेटिव में डालना चाहते हैं तो यहाँ पे हम नेगेटिव में डाल, ठीक है। ये आपकी इसको आप लॉन्च कर दें, अंदर कोई मसला है तो बताएं जी। किसी को ऑटोमेटिक कैंपेन बनाने में किसी को कोई मसला है तो वो अभी बता दें।
डेली बजट 15 इसलिए रखा है क्योंकि मिनिमम 15 होगा तो आपको 15 में क्या मिलेगा आपको, 15 से 20 क्लिक्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो सलाम अच्छा, ऊपर एक क्वेश्चन था आमना खालिद। हाँ जी, डिफॉल्ट बिड किस केस में रखते हैं? डिफॉल्ट बिड नहीं, फिक्स्ड बिड होती है। फिक्स्ड बिड हम रखते हैं उस केस में जहाँ पे हम काफी एक्सपीरियंस्ड होते हैं और हमें पता होता है कि इस कीवर्ड के ऊपर ये अप्रोप्रिएट बिड है और यही बिड इसके ऊपर चलती है। बिड चल नहीं रही होती किसी कीवर्ड के ऊपर, कंपिटिटर्स आते रहते हैं, लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, तो इसी वजह से उस पर कंपटीशन कम और ज्यादा होता रहता है कीवर्ड के ऊपर, जिसकी वजह से उसकी बिड भी चेंज होती रहती है, क्योंकि हम अपनी मर्जी से इसको बंद कर सकते हैं किसी भी टाइम। और ये हमने चलानी है इसके जो पहले रिजल्ट्स हमने देखने हैं आफ्टर 8 डेज, आफ्टर 7 और 8 डेज हमने ऑटोमेटिक कैंपेन को खोलना है और उसके रिजल्ट्स देखने हैं। ऑटोमेटिक कैंपेन को आपने उससे पहले आपने कोई चीज उसके अंदर चेंज नहीं करनी है। ठीक है, तो अगर कोई उसके ऊपर क्लिक्स बहुत ज्यादा आते जा रहे हैं और वो आपको सेल नहीं दे रहा, तो 10-12 क्लिक्स उसके ऊपर आ गए हैं और कोई सेल नहीं, अगर आपने उसको नेगेटिव में डालना है तो वो आप उसको चेंज कर सकते हैं, उसको आप नेगेटिव में डाल दें। अदरवाइज बाकी सेटिंग्स को आप 3 मंथ्स एटलीस्ट आपकी ऑटोमेटिक कैंपेन चलेगी। ठीक है, एड ग्रुप्स का पता आपको इस तरह से चलेगा उसका बेनिफिट है या नहीं उसकी एक कॉस्ट से, जिसकी एक कॉस्ट कम होगी और ओवरऑल देखिए पूरा एक मैट्रिक्स है जो आप चेक करेंगे, पूरा एक मैट्रिक्स है, पूरे केपीआईज जो मैंने आपको बताए हैं वो सारे केपीआईज आप चेक करेंगे, सिर्फ एक कॉस्ट नहीं है, बाकी चीजें भी हैं उसके अंदर। मैनुअल एग्जैक्ट टू लिखा है, गलती हो गई, ये मेरे से गलती हो गई, ये पहले का लिखा हुआ मैंने, अभी थोड़ा लिखा है। ये ले फोटो। अच्छा, आपका क्वेश्चन मैंने सना रिप्लाई कर तो दिए हैं, आप कौन सा रह गया? ये देखें, अब्दुल कुदूस साहब एलएलसी रीसेलर परमिट ले आए हैं बीच में, आप मुझे इसको इनबॉक्स कर दें। ठीक है, 20 कर लें, 25 कर लें, 30 कर लें, लेकिन मिनिमम बता रहा हूँ कि मिनिमम 10-15 आपने इसको रखना है, 10 से नीचे नहीं रखना, 15 मिनिमम रखेंगे तो कोई रिजल्ट्स आपको आएंगे। ये आप क्लिक्स ले रहे हैं ना, $15 अगर आप लगा रहे हैं, $1 का एक क्लिक है तो आपको 15 क्लिक्स मिलने हैं, सिर्फ 15 क्लिक्स। ऑटोमेटिक कैंपेन से हमने कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट करने हैं। ठीक है, अब वो कीवर्ड जो एक्सट्रैक्ट करने हैं हम उसको कोई बजट देंगे क्लिक्स के लिए तो फिर कीवर्ड एक्सट्रैक्ट होंगे ना। अगर आप इसके ऊपर फॉर एग्जांपल हम $3 बजट रख देते हैं, $3-4 हमने बजट रख दिया, लगा दी, 3 क्लिक हुए क्या? एक दिन में $15 यूज होंगे और $15 पे आपको एज पर द बिड है, इसका मतलब है 0.5 पाउंड्स का एक क्लिक आपको पड़ेगा। एक कस्टमर जब आपके ऐड को क्लिक करेगा तो वो आपको क्लिक जो है वो कॉस्ट करेगा 0.5 पाउंड्स पे। ठीक है, अब आपने लगाए थे $15, 15 पाउंड लगाए थे, तो 15 को आप डिवाइड करते हैं, जब क्लिक्स आपके हो जाएंगे तो आपकी वो कैंपेन बंद हो जाएगी। हाँ जी, जितने ज्यादा डॉलर होंगे उतने ज्यादा क्लिक्स होंगे।
इन्होंने बनाए हुए हैं कि अमेजोन आपको ये ऑप्शन इसीलिए दे रहा है कि आप कैंपेन एक बनाएं। अब कैंपेन में क्या है, कैंपेन में आपका बजट है और बिडिंग स्ट्रेटजी है कि डायनामिक है, फिक्स्ड है, जो भी है, और उसके बाद आपका एड ग्रुप है। एड ग्रुप के अंदर आप डिफरेंट कीवर्ड्स और डिफरेंट कैंपेन्स बनाते हैं। अमेजोन ये कहता है कि आप एक प्रोडक्ट का एक एक प्रोडक्ट की एक कैंपेन रखेंगे और उस कैंपेन के अंदर आप अपनी डिफरेंट जो स्ट्रेटजीज आपने अप्लाई करनी है उसका आप डिफरेंट एड ग्रुप्स बनाते हैं। लेकिन हम इस तरह से नहीं करते क्योंकि हमें डिफरेंट जो एड ग्रुप्स हैं उसके लिए, क्योंकि ये स्ट्रेटजी भी डिफरेंट रखनी होती है। किसी कैंपेन के अंदर हम कहते हैं कि डायनामिक बिड डाउन ओनली करें। अब जो एग्जैक्ट की मैंने आपको बताई, हमने कहा कि हम डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन करेंगे, तो उसके अंदर हम डायनामिक बिड अप एंड डाउन कर रहे होंगे, तो इसके अंदर हम फिर डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन के अंदर अपने सारे एड ग्रुप्स नहीं चला सकते। इसमें सिर्फ हम एक ही एड ग्रुप चला सकते हैं जो कि हमारे एग्जैक्ट टॉप 3 कीवर्ड्स वाला है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे कैंपेन भी डिफरेंट बनाते हैं, एड ग्रुप भी डिफरेंट बनाते हैं। अच्छा, ये मैंने आपको कल बताया था, मैं दोबारा बता देता हूँ। क्लोज मैच, लूज मैच किधर गया? क्लोज मैच के अंदर क्या हो रहा है? We will show your ad to shoppers who use search terms closely related to your products. ठीक है? If your product is Doppler 400 count cotton sheets, will show an ad when shoppers use search terms such as cotton sheets and 400 count sheets. ठीक है? जो आपने आपका कीवर्ड है और जो आपका उससे रिलेटेड जब आपकी प्रोडक्ट होगी तो फिर उसके अंदर उसे क्लोज होगी तो फिर वो दिखाएगा। उसने एग्जांपल आपको जिस तरह से दी है कि आपके प्रोडक्ट का जो नाम है वो डॉपलर 400 काउंट कॉटन शीट्स है, कस्टमर ने सर्च किया कॉटन शीट्स तो फिर भी आपकी प्रोडक्ट दिखाएगी। ये दिखाएगा अमेजोन। अगर कस्टमर ने सर्च किया 400 काउंट शीट्स तो फिर भी ये आपकी प्रोडक्ट दिखाएगा। मतलब आपके आपके टाइटल के अंदर से, आपके कीवर्ड्स के अंदर से अगर कोई चीज कस्टमर सर्च कर रहा है तो उसके ऊपर ये आपका ऐड दिखाएगा। उसके बाद लूज मैच पे आ जाएं। लूज मैच में ये है कि आपका अगर उससे रिलेटेड आपके रिलेटेड जो है वो उस कैटेगरी से रिलेटेड, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कीवर्ड को सर्च कर रहा है अमेजोन कोई कस्टमर, तो फिर भी ये अमेजोन आपको उसको आपका ऐड दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके प्रोडक्ट का टाइटल वही है डॉपलर 400 काउंट कॉटन शीट्स, लेकिन कस्टमर ने आके सर्च किया है बेड शीट्स या कस्टमर ने सर्च किया है बाथ शीट्स या बाथ टॉवल्स, तो इन तीनों के ऊपर ये आपका ऐड दिखाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपके मैचिंग है आपकी प्रोडक्ट से, लेकिन लूज मैच के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, एग्जैक्टली मैच नहीं हो रहा है। इसके बाद सब्स्टिट्यूट्स पे आ जाएं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट्स में भी आपकी प्रोडक्ट का टाइटल वही है डॉपलर 400 काउंट कॉटन शीट्स, लेकिन आपका ऐड कब दिखाया जाएगा? जब वो कस्टमर अगर कोई सर्च कर रहा है 300 काउंट कॉटन शीट्स, तो ये सब्स्टिट्यूट हो गया है। 400 आप दे रहे हैं, कस्टमर 300 चाह रहा है, लेकिन ये आपका ऐड दिखा देगा क्योंकि आपने सब्स्टिट्यूट सेलेक्ट किया हुआ है। या अगर कोई सर्च करता है क्वीन 400 काउंट शीट्स, तो फिर भी आपका ऐड दिखा देगा। ठीक है, ये आपकी प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट है। कस्टमर आपकी प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट चाह रहा है, लेकिन आपने सब्स्टिट्यूट सेलेक्ट किया तो फिर भी आपका ऐड नजर आएगा। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्स में आ जाएं। कॉम्प्लीमेंट में वो होता है कि आपकी प्रोडक्ट यहाँ पे वही है, लेकिन इन एडिशन टू दैट उस प्रोडक्ट से रिलेटेड और जो चीजें होती हैं कम्प्लीमेंट्री, जैसे अगर आप ले रहे हैं पिलो कवर ले रहे हैं, तो वो आपको कहता है कि आप सोफा कवर भी ले लें, आप बेडशीट भी ले लें। ठीक है, आप जो है वो और क्या इस तरह की जो चीजें हैं वो भी आपको साथ वो सजेस्ट करता है। तो इस तरह की चीजों के ऊपर भी आपका ऐड दिखा देगा। ठीक है, कस्टमर ने सर्च किया सोफा कवर, वो आपकी बेडशीट का ऐड भी उसके ऊपर दिखा देगा, कॉम्प्लीमेंट्स अगर आपने सेलेक्ट किया हुआ है तो। ये चीज है। ग्रुप में भी सर, ग्रुप में भी वही नेम डालेंगे जैसे कि ऑटोमेटिक
कैंपेन वगैरह या उसका नेम, हाँ जी वही नाम आप रखें, नाम एक ही रखें, वही आप कैंपेन का नाम रखें, वही एड ग्रुप का नाम रखें। इसकी प्रैक्टिस आप अभी कैसे कर सकते हैं? इसकी प्रैक्टिस आप ढूंढे जो कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए अपना अकाउंट और पैसे दे दे। आपको बंदा ढूंढे इस तरह का। अभी देखिए आपको सबसे पहले ना प्रैक्टिस नहीं, आपको इस पे एक्सपर्टीज लेनी है, स्किल्स आपको गैदर करनी है। पीपीसी खुद एक बहुत वास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो पहले आप इसके ऊपर इतना नॉलेज इकट्ठा कर लें। फॉर एग्जांपल आप अगर मुझे चाहिए कोई पीपीसी के लिए बंदा चाहिए, मैं आपका इंटरव्यू करूं और मैं आपसे जो जो क्वेश्चन पूछूं आपको हर एक चीज का पता हो, लेकिन बेशक आपने काम नहीं किया, लेकिन आपका नॉलेज है, आपको पता है, ठीक है। एक्सपर्टीज विदाउट प्रैक्टिकल आ जाती हैं, नॉलेज से आती है ना। आपको आपको नॉलेज से आ जाती है। आप सर्च करते हैं कि किस किस स्ट्रेटजी को अप्लाई करने से लोगों को क्या क्या रिजल्ट्स मिले, ठीक है, लोग किसके अंदर किस स्ट्रेटजी के अंदर ज्यादा कंफर्टेबल रहे। ये सब डाटा अवेलेबल है, सारा कुछ आपको मिलेगा। तो जब मुझे लगेगा कि आपको बेशक आपने प्रैक्टिकल नहीं किया, लेकिन आपको नॉलेज हर एक चीज का है, तो कोई बंदा रिस्क लेने को फिर तैयार हो जाता है कि ठीक है मैं अकाउंट का रिस्क ले लेता हूँ, या मैं 500 600 $700 की पीपीसी कैंपेन इसे चला के देख लेता हूँ, अगर रिजल्ट्स अच्छे आए तो कंटिन्यू करेंगे उसको, ठीक है। तो उसके लिए आपका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हाँ जी, इसकी गिग बनाएं, बिल्कुल गिग बनाएं, लोएस्ट रेट के ऊपर बनाएं, ताकि वहां से अगर आपको कोई काम मिलता है तो आपकी जो हैंड ऑन एक्सपीरियंस है उसके ऊपर हो जाए। पोर्टफोलियो के बगैर भी रिस्क लिया जा सकता है, अगर आपको सब कुछ पता है, आपको आता है, आपको नॉलेज है हर एक चीज का। यही तो मैं कह रहा हूँ, आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है। अगर आपको नॉलेज बिल्कुल आता है, हर एक चीज का पता है, तो रिस्क लिया जा सकता है, कोई इशू नहीं है उसमें। जो बंदा अगर 15-20 हजार डॉलर की एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, वो भी तो रिस्क ले रहा है ना, बिल्कुल। तो अगर कोई $20,000 का रिस्क रिस्क ले रहा है, तो वो $500-600 का आप पे भी ले सकता है। आप उनको बताएं कि मेरा एक्सपीरियंस नहीं है और मैंने अभी तक प्रैक्टिकली नहीं किया, प्रैक्टिकली मैं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको रिजल्ट्स इंश्योर करके दूंगा, और आप मेरे से जो भी कुछ आप चाहते हैं, आप मेरा इंटरव्यू करें, मेरे साथ बैठें, ठीक है। पीपीसी के बारे में जो भी कुछ आपको पता है, जो भी रिजल्ट्स आपको चाहते हैं, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको खुद कॉन्फिडेंट होना चाहिए ना। हाँ जी, इसको लॉन्च कर देना, ये ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक कैंपेन है। अच्छा जी, आगे हम आते हैं। ऑटो की यहाँ से समझ आ गई आपको। स्पॉन्सर्ड ब्रांड, ये मैंने आपको बताया था कि आपके पास 3 तरह की ऑप्शंस होती हैं एडवर्टाइजिंग की पीपीसी के अंदर। स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स है, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स हैं, और स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले एड्स हैं, ठीक है। स्पॉन्सर्ड ब्रांड, जब आप ब्रांड रजिस्टर्ड होते हैं तब आप कर सकते हैं। इसके अंदर आपको टॉप ऑफ द सर्च के ऊपर आपका ब्रांड नजर आता है, और वहाँ पे आप 3 प्रोडक्ट्स अपनी दिखा सकते हैं, अपने ब्रांड का लोगो दिखा सकते हैं, नाम दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ब्रांड अवेयरनेस के लिए हम स्पॉन्सर्ड ब्रांड यूज करते हैं, ब्रांड अवेयरनेस इससे बहुत अच्छी होती है। इसके बाद आ जाए स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले एड। स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले एड जो है वो आपकी प्रोडक्ट पेज के ऊपर नजर आते हैं, वहाँ पे राइट साइड के ऊपर आपको नजर आते हैं या नीचे नजर आते हैं, ठीक है। इसके लिए भी आपको ब्रांड रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी फॉर दिस एड कैंपेन। स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले एड्स के लिए इसको कंफर्म करना पड़ेगा वहां से। ये टाइप्स ऑफ टारगेटिंग देख लिया आपने, ऑटोमेटिक, लूज, क्लोज, ये सारा कुछ देख लिया। मैनुअल टारगेटिंग मैं आपको बता देता हूँ। मैनुअल टारगेटिंग के अंदर हम कीवर्ड्स खुद ऐड करेंगे, ठीक है।
मैनुअल टारगेटिंग के अंदर हम खुद कीवर्ड्स अमेजोन को बताते हैं कि ये कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड्स के ऊपर हम चाहते हैं कि आप हमारा ऐड दिखाएं। ठीक है, ऑटोमेटिक में अमेजोन ने कीवर्ड खुद सेलेक्ट करने थे, मैनुअल में हम कीवर्ड की लिस्ट देंगे अमेजोन को कि हमें इन कीवर्ड्स के ऊपर अपने ऐड दिखाने हैं। नहीं, स्पॉन्सर्ड ब्रांड की डिफरेंट ऑप्शन होती हैं, वो आपको खुद सेलेक्ट करने होते हैं, वो आपको खुद ऐड बनाना होता है। बेसिकली आप लोगो ऐड करते हैं, 3 प्रोडक्ट उसके अंदर ऐड करते हैं, या 3 प्रोडक्ट नहीं, एक प्रोडक्ट ऐड करनी है, एक ऐड करते हैं, टैगलाइन बनाते हैं, उसको बॉटम लाइन बताते हैं कि ये ऊपर लिखना है कि नीचे लिखना है, और इस तरह से वो करता है। उसका वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा जी, मैनुअल कैंपेन के अंदर आपके पास ये 5 चीजें हैं देखने की, ये जो 5 टाइप्स आप कर सकते हैं अपने कीवर्ड्स के साथ। ठीक है, एक एग्जैक्ट है, और दूसरा एग्जैक्ट के अंदर क्या है, यहाँ पे देखते हैं, बल्कि इधर एग्जैक्ट के अंदर क्या होगा, जब आप एग्जैक्ट सेलेक्ट करेंगे मैनुअल कैंपेन के अंदर, तो फिर क्या होगा कि आपने जो कीवर्ड लिखे होंगे एग्जैक्टली जब कस्टमर वही कीवर्ड सेलेक्ट करेगा तो आपका ऐड नजर आएगा। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही कीवर्ड्स टाइप करने पे आपका ऐड नजर आएगा। अगर अगर कोई स्पेलिंग भी ऊपर नीचे होते हैं तो फिर भी उसके अंदर आपका ऐड डिस्प्ले नहीं होगा। फ्रेज के अंदर क्या है, जब आप फ्रेज सेलेक्ट करते हैं तो आपका जो कीवर्ड है उसके आगे या पीछे प्रीफिक्स या सफिक्स के अंदर अगर कोई भी वर्ड्स लिखे हुए हैं, लेकिन आपका जो कीवर्ड है वो दरमियान में है, जैसे कि सिलिकॉन कोस्टर के दरमियान में है, इसके आगे विद होल्डर आ गया है, इसके पीछे टेबल आ गया। ठीक है, लेकिन आपके कीवर्ड का जो सीक्वेंस है वो खराब नहीं हुआ, तो इसको आप कहेंगे फ्रेज। ये फ्रेज बन गया, एक फ्रेज के अंदर आपका कीवर्ड आ गया। ठीक है, जब आप फ्रेज सिलेक्ट करते हैं मैनुअल कैंपेन के अंदर, तो यहाँ पे आपका कीवर्ड के आगे और पीछे कोई भी चीज लगाई जा सकती है। ठीक है, कोई भी चीज लगाएगा कस्टमर तो इसके ऊपर आपका ऐड डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद ब्रॉड है। ब्रॉड के अंदर क्या है कि जो आपका जो ये कीवर्ड है उसका सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सीक्वेंस चेंज होगा, और कोई सिमिलर वर्ड्स भी अगर कोई यूज करता है उसमें, ठीक है, ऑल्टरनेट वर्ड उसका अगर कोई यूज होता है तो फिर भी आपका ब्रॉड के अंदर जो कस्टमर सर्च करेगा आपका ऐड वहां पे नजर आ सकता है। ठीक है, सिंपली आप इसको अगर इन शॉर्ट करें तो एग्जैक्ट में एग्जैक्ट टाइप करना है, फ्रेज में उसके आगे या पीछे कुछ टाइप करना है तो चलेगा, ब्रॉड के अंदर उसको कीवर्ड को भी आगे पीछे कर दें और उसके आगे और पीछे भी कुछ लगा दें, स्पेलिंग मिस्टेक भी कर दें या स्पेलिंग्स को भी ऊपर नीचे कर दें, तो फिर भी ऐड उसके ऊपर नजर आएगा। ठीक हो गया, इसके अंदर कोई मसला किसी को एग्जैक्ट फ्रेज ब्रॉड के अंदर है कोई, बताएं जी फिर मुझे। हमारे लिए तो सारी बेहतर है ना भाई, हमने तो सारी चलानी है, एग्जैक्ट भी चलानी है, ब्रॉड भी चलानी है, फ्रेज भी चलानी है। लेकिन जो हमारा अल्टीमेट टारगेट होता है ना, अल्टीमेट टारगेट होता है वो होता है एग्जैक्ट के ऊपर अपनी मैनुअल कैंपेन्स को चलाना। लेकिन आप एग्जैक्ट के ऊपर मैनुअल कैंपेन्स को तब चलाते हैं जब आप कहते हैं कि भाई मैंने सारे कीवर्ड्स एक्सप्लोर कर लिए हैं जहां जहां पे कन्वर्जन हो सकती है। ठीक है, मतलब 6 महीने के बाद की बात कर, 6 महीने बाद आप कहते हैं कि भाई मुझे ब्रॉड फ्रेज इसकी जरूरत नहीं है, मुझे ऑटोमेटिक की जरूरत नहीं है, मुझे पता है मुझे किन कीवर्ड्स के ऊपर कन्वर्जन मिलती है, मैं उसके ऊपर एग्जैक्ट की कैंपेन चलाऊंगा बस। ठीक है, बाकी पंगों से आप निकल आते हैं। 20K डॉलर का अगर टोटल बजट है तो भैया आपने इसके अंदर देखना है कि आपकी जो बाकी चीजें हैं, इन्वेंट्री
और स्टोरेज और बाकी उसके ऊपर कितना बजट लग रहा है, और रिमेनिंग बजट आपने सारा पीपीसी पे नहीं लगा देना, हमने और भी तो स्ट्रेटजीज इस पे अप्लाई करनी है ना। एसएफबी हमने करवाने हैं, ऐड टू कार्ट हमने करवाने हैं, ठीक है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवानी है, तो उन सब का बजट सेपरेट रखने के बाद फिर जो बचेगा वो आप पीपीसी के ऊपर लगाएंगे सारा। लेकिन मैं आपको रफ एस्टिमेट बता दूं कि तकरीबन कुछ $7,000 to $8,000, $20,000 में से आपके पीपीसी के ऊपर लग रहे होंगे। किसी कीवर्ड पे बजट कंज्यूम हो रहा है लेकिन उस पे सेल नहीं आ रही, तो उसे पॉज कर देना चाहिए। अच्छा, उसकी लिमिट आपको देखना बड़ा जरूरी है कि उस कीवर्ड के ऊपर अगर तो आप कहते हैं कि भाई 4-5 क्लिक आए हैं, बजट कंज्यूम हुआ है और सेल नहीं आई, तो आई थिंक उसको थोड़ा सा वेट करें, आप 7-8 क्लिक्स तक देखें। अगर 7-8 क्लिक्स तक भी उसके ऊपर आपको नहीं कन्वर्जन आ रही, तो फिर आप उसको नेगेटिव में डाल दें। 10 क्लिक्स तक तो सब्र करें उसके अंदर, कि अगर 10 क्लिक्स के बाद भी आपको नहीं उसके ऊपर कन्वर्जन हो रही, सेल कोई नहीं आ रही, फिर आप उसको नेगेटिव में पुट कर देंगे। अच्छा, नेगेटिव एग्जैक्ट ये पता चल गया आपको कि जब हम चाहते हैं कि इस कीवर्ड के ऊपर हमारा ऐड ना दिखाया जाए, जिस तरह अभी एग्जांपल उन्होंने बताई कि बजट लग गया उसके ऊपर, सेल कोई नहीं आ रही, इस तरह के कीवर्ड वो आप नेगेटिव एग्जैक्ट के अंदर डाल देते हैं। और नेगेटिव फ्रेज की मैंने आपको एग्जांपल दी थी, कोई ब्रांड, किसी ब्रांड के ऊपर या किसी प्रोडक्ट के ऊपर, किसी किसी भी कीवर्ड के ऊपर जो जो वर्ड किसी भी कीवर्ड के अंदर हो और आप चाहते हैं कि उसके ऊपर आपका ऐड नजर ना आए, तो उसको आप नेगेटिव फ्रेज में ऐड कर देते हैं, ठीक है, कि इस ये वर्ड जहाँ पे भी यूज होना वहां पे मेरा ऐड नजर ना आए, ठीक है। कोई वर्ड आपको लगता है भाई ये बहुत ही बुरा वर्ड है, आपको अच्छा ही नहीं लगता, तो आप उस वर्ड के ऊपर अमेजोन को कहते हैं कि भाई इस वर्ड पे मेरा ऐड आपने नहीं दिया, ठीक है, ये मेरे लिए वैसे ही अच्छा नहीं है। कम क्लिक्स ऑटोमेटिक कैंपेन में आते हैं क्या? नहीं, बजट उसका भी पूरा होता है। क्लिक्स क्लिक्स आते हैं आपको, ऑटोमेटिक में भी आते हैं कि मैनुअल में भी आते हैं। बात ये होती है कि वो कितने क्लिक्स आपके सेल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे आप, अ, ये देखें, नेगेटिव प्रोडक्ट, नेगेटिव कीवर्ड्स में यहाँ पे, ठीक है, नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग में, नेगेटिव एग्जैक्ट के अंदर आप यहाँ पे लिख देंगे जो कीवर्ड आपको एग्जैक्टली नेगेटिव करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम कहें यहाँ पे सिलिकॉन हमें एग्जैक्टली निकालना है, ऐड कीवर्ड कर देंगे, ठीक है, ये आपका नेगेटिव एग्जैक्ट हो गया, ठीक है। एक आपको चाहिए है नेगेटिव फ्रेज के अंदर, इसको आप यहाँ पे ऐड करेंगे, तो ये नेगेटिव फ्रेज में आपका नेगेटिव हो गया, ठीक है, ठीक है, ये नेगेटिव फ्रेज हुआ है, ये नेगेटिव एग्जैक्ट हुआ है, तो इस तरह से आप इसको नेगेटिव में ऐड करते हैं। हाँ, कॉमा लगा के करते हैं अगर जाता है तो, ये स्पेस दे के करते हैं। अच्छा, ये कैंपेन्स हम इनिशियली इकट्ठी चलाते हैं, ऑटोमेटिक मैनुअल इकट्ठी बना के चलाते हैं स्टार्ट में, ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल लॉन्च के टाइम पे नहीं चलाते, आपके कोई 7-8 रिव्यूज लेने के बाद आप चलाते हैं। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं पता नहीं, कितने लिमिट है, लेकिन अभी तक की लिमिट यहाँ पे मुझे खत्म होती नजर आ नहीं, ठीक है। लेकिन ये इसकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती ना, कोई 2-3 कीवर्ड ही होते हैं जो आपने नेगेटिव करने होते हैं। आपने कौन सा 100-150 कीवर्ड नेगेटिव करने हैं, वो सारे नेगेटिव ही कर देने हैं, तो फिर ऐड किस पे दिखाना, ठीक है। तो इस पे इतनी ज्यादा आपको उसकी लिमिट की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे उन्होंने लिखा नहीं होगा कितनी लिमिट अवेलेबल है हमारे पास, लेकिन वो खत्म नहीं होती, इसमें ना परेशान हो। अच्छा जी, मैनुअल कैंपेन कहाँ पे थे हम, ये हो गया क्लियर प्लॉट पे। इसके बाद कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटजी। अच्छा, कैंपेन के अंदर देखिए ये बिडिंग स्ट्रेटजी है, मैं यहाँ से आपको बताता हूँ। जैसे ही आप कैंपेन बनाते हैं ना, कैंपेन हमने अब हम बना रहे हैं मैनुअल कैंपेन, ठीक है,
अब मैनुअल कैंपेन के अंदर हमने टाइम सेलेक्ट किया, बजट सेलेक्ट किया, यहाँ कर लिया जी मैनुअल टारगेटिंग। अब उसके बाद आपने यहाँ पे बिडिंग स्ट्रेटजी सिलेक्ट करनी होती है, ठीक है। बिडिंग स्ट्रेटजी जो है वो आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो 3 है, डायनामिक बिड्स, डाउन ओनली, डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन और फिक्स बिड्स। यहाँ पे अगर आप जाएंगे सेलर सेंट्रल में तो ये पूरा आपको एक दफा कोर्स भी कराएंगे इसके ऊपर, ठीक है। आपको बताएंगे कि भाई डायनामिक बिड अप एंड डाउन क्या होती है, डाउन करेंगे तो क्या होगा, आप करेंगे तो क्या होगा, वो भी सारा आपको बताएंगे। अच्छा, डायनामिक बिड्स डाउन ओनली में क्या होगा, जब आप ये बिडिंग स्ट्रेटजी सिलेक्ट करेंगे तो जो बिड आपने रखी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने बिड तो हम नीचे सिलेक्ट कर रहे होंगे ना, बिड्स हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे अपनी प्रोडक्ट ऐड करने के बाद, ठीक है। बिड्स यहाँ पे हर कीवर्ड के ऊपर हम बिड्स वहां पे सिलेक्ट करते हैं, ऊपर सिर्फ हम स्ट्रेटजी सिलेक्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेटजी हम उस कैंपेन की सिलेक्ट कर रहे होते हैं कि इस कैंपेन में बिडिंग स्ट्रेटजी क्या रखनी है। जब हम कहते हैं अमेजोन को कि आप डायनामिक बिड्स डाउन ओनली की स्ट्रेटजी रख दें, तो क्या होता है कि आपकी जो बिड है वो $1 की है, ठीक है। तो आप अमेजोन को कहते हैं कि आप, अगर आपको लगता है कि मुझे $0.8 पे या 80 सेंट्स पे 70 सेंट्स के ऊपर ऐड मिल जाएगा, तो आप मेरी बिड को डाउन कर देंगे, डाउन करने के बाद मुझे 80 या 70 सेंट्स के ऊपर प्लेसमेंट दे देंगे, ठीक है। इसके अंदर Amazon आपकी जो $1 की बिड है उसको अप नहीं कर सकता, ठीक है। आपको $1 से नीचे नीचे ही कर सकता है, $1 से नीचे जहां पे भी आपको प्लेसमेंट मिल रही होगी वहां पे ये प्लेसमेंट आपको दे देगा, ठीक है। उसके बाद डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन है, इसके अंदर क्या होता है कि आपकी बिड जो है वो $1 है, आपने सेलेक्ट कर लिया डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन। अब Amazon आपको $1 को $2 तक लेके जा सकता है, $2 तक की बिड अगर हो रही है तो वहां तक आपको प्लेसमेंट दे सकता है, या $1 से नीचे 0 से लेके 1 तक जो भी कोई जगह है जहाँ पे प्लेसमेंट हो रही है वहां पे आपको ये दे सकता है, अगर आप डायनामिक अप एंड डाउन सेलेक्ट करें, ठीक है। फिक्स बिड के अंदर क्या है कि आप बता रहे हैं कि $1.2 के ऊपर मुझे 1.2 की बिड के ऊपर ऐड चाहिए। अब 1.2 की बिड के ऊपर जब भी 1.2 की बिड लगेगी या 1.2 से नीचे बिड हो रही होगी और आपकी बिड ज्यादा होगी 1.2, तब आपको ऐड मिल जाएगा, ठीक है। जब भी आपके कंपिटिटर्स 1.2 से नीचे होंगे, आपके कंपिटिटर्स 1.2 से नीचे होंगे तब आपको बिड प्लेसमेंट मिल जाएगी, यहाँ पे ऐड प्लेसमेंट मिल जाएगी। इसके बाद जो आपको बताया था कि डिफरेंट लोकेशंस हैं, एक लिस्टिंग के पेज के ऊपर ऐड दिखाने के लिए डिफरेंट लोकेशंस हैं। एक टॉप ऑफ द सर्च की लोकेशन है, जब आप कीवर्ड सर्च करते हैं तो सबसे ऊपर जो प्रोडक्ट्स नजर आ रही होती हैं। एक जो है रेस्ट ऑफ द पेज की है, कि रेस्ट ऑफ द पेज के अंदर, प्रोडक्ट पेज के अंदर वो कहीं पे भी आपको दिखा सकता है। तो जब टॉप ऑफ द सर्च है फर्स्ट पेज के ऊपर, उसके ऊपर आप बिड इंक्रीज कर सकते हैं अप टू 900%, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन ज्यादा होता है। और अगर आप चाहते हैं कि मैंने यहाँ पे ऐड दिखाना ही दिखाना है टॉप ऑफ द सर्च के ऊपर, तो आप यहाँ पे अपनी बिड को ज्यादा कर सकते हैं, कि जो बिड मैंने लगाई हुई है, फॉर एग्जाम्पल $1 मैंने लगाया है, आप इसको भाई 200% तक इंक्रीज कर सकते हैं, आप इसको $3 तक लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो या हाँ, $3 तक, $1 आपने लगाया था, वैसे नीचे $0.5, 0.5 पाउंड लगा हुआ है, तो वो 200% इंक्रीज होता है, तो ये 1.5 पाउंड बन जाता है, ठीक है। तो आप अमेजोन को अलाउ करते हैं कि आप 200% तक इंक्रीज करके मेरी डिफॉल्ट बिड में आप मुझे टॉप ऑफ द सर्च फर्स्ट पेज के ऊपर लोकेशन दे सकते हैं, ठीक है। बाकी जो प्रोडक्ट पेजेस हैं, रेस्ट ऑफ द सर्च है, वहाँ पे आप बिड इंक्रीज नहीं करते, वहाँ पे आपको कहीं भी प्लेसमेंट जो है वो दे सकता है, वो जो आपकी डिफॉल्ट बिड है वही डिफॉल्ट बिड ही चलती है। मैक्सिमम बिड क्या 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 पूछ रहे हैं आप? मैक्स बिड क्वेश्चन मार्क क्या मतलब? यहाँ पे हम 100% तक रखते हैं, 100% इंक्रीज रखते हैं टॉप सर्च के लिए।
भाई मैक्सिमम बिड जो है वो आपकी कीवर्ड के ऊपर डिपेंड करती है। हर कीवर्ड के ऊपर बिड रेट डिफरेंट होता है, उसके सर्च वॉल्यूम के हिसाब से होता है। जितना ज्यादा सर्च वॉल्यूम वाला कीवर्ड होगा उतनी उसकी बिड ज्यादा होगी। $4 $5 तक भी बिड जाती है। ठीक है, एक एक कीवर्ड पे $4 तक भी बिड होती है, उसके सर्च वॉल्यूम के हिसाब से। एक 1.5 लाख सर्च वॉल्यूम वाला कीवर्ड है तो उसकी बिड जारी सी बात है फिर $4-5 ही होगी ना एक क्लिक का। अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये मैनुअल में ये ऑप्शंस हैं। अब डिफरेंट कैंपेन्स के अंदर, हमारी डिफरेंट स्ट्रेटजीज के अंदर, हम किसी के अंदर डायनामिक बिट डाउन करते हैं, किसी के अंदर डायनामिक अप एंड डाउन करेंगे, और किसी में टॉप ऑफ द सर्च पे 100% इंक्रीज देंगे, किसी पे नहीं देंगे। वो हमारी जो बिडिंग स्ट्रेटजीज हैं उसके अंदर हम डिफाइन करते हैं कि किस स्ट्रेटजी के अंदर हमने क्या रखनी है। ठीक है, तो वो बिडिंग स्ट्रेटजी वो हर कैंपेन में डिफरेंट है। ये जस्ट आपको बताया कि मैनुअल में आपने बिडिंग स्ट्रेटजी या ऑटोमेटिक में बिडिंग स्ट्रेटजी इस तरह से रखनी। स्ट्रेटजी क्या रखनी है उसके लिए, जब हम कैंपेन बनाएंगे तो ये देखें, मैनुअल कैंपेन 1 में स्ट्रेटजी डिफरेंट है, 2 में डिफरेंट है, 3 में डिफरेंट है, 4 में डिफरेंट है। ठीक हो गया, वो हर कैंपेन के अंदर आपकी स्ट्रेटजी डिफरेंट होगी। अच्छा, मैं एक आपको रिमाइंडर रिमाइंडर दे दूं, 2 रिमाइंडर देने हैं बल्कि, अभी मैक्सिमम हैं पार्टिसिपेंट्स क्लास में। एक चीज मैंने आपको बताई थी कि आपकी जो भी कोई सितंबर अक्टूबर नवंबर में मेरे ख्याल हमारा सेशन शायद स्टार्ट हुआ है। ठीक है, जब से सेशन स्टार्ट हुआ है तब से लेके आज तक आपकी जो भी कोई ऑनलाइन अर्निंग है, आप उसका प्रूफ, ऑनलाइन अर्निंग का पेमेंट का प्रूफ और जहाँ से आपने किया है उसका स्क्रीनशॉट वो इनबॉक्स कर दें मुझे और सरफराज साहब को, ताकि उसका रिकॉर्ड हम मेंटेन कर लें। और जो भी कोई हमारे अर्नर्स हैं जो कि काम शुरू कर रहे हैं ऑलरेडी या जिन्होंने काम अभी स्टार्ट किया है, उनका रिकॉर्ड भी रख सकते हैं। ठीक है, और उसके डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं उसके अंदर हम आपको ताकि ऐड कर लें। ठीक है, कि जो ये स्टूडेंट्स थे और इन्होंने अर्न करना स्टार्ट कर दिया, ये पहले से अर्न कर रहे थे। एक चीज़ के दूसरी चीज़ थी, आपके जो प्रोफाइल्स हैं फाइवर की, अपवर्क की प्रोफाइल्स और gigs, वो आप लोगों की कंप्लीट नहीं हुई है अभी तक। तकरीबन 100 के करीब स्टूडेंट्स इस तरह के हैं जिनकी अटेंडेंस पूरी है, और वो उनको सर्टिफिकेट मिल सकता है लेकिन नहीं मिलेगा इन केस अगर वो अपनी प्रोफाइल जो है वो सबमिट नहीं करवाएंगे। ठीक है, तो अपनी फाइवर की प्रोफाइल और गिग और अपनी अर्निंग की डिटेल, ये आप लोगों ने फाइवर की जो प्रोफाइल है वो आपने वहाँ पे जो लिंक दिया हुआ है सरफराज साहब ने वहाँ पे अपलोड करनी है प्रोफाइल और गिग, और जो अर्निंग का प्रूफ है वो आपने इनबॉक्स करना है मुझे और सरफराज साहब को। ठीक है, दोनों को करना जरूरी है। ये 2 आपको रिमाइंड करवानी थी चीजें मैंने। अब यहाँ पे आप आगे आ जाएं, किधर थे हम? यहाँ ये क्लियर हो गया। नेगेटिव टारगेटिंग वो क्लियर हो गया आपको, क्या होता है नेगेटिव एग्जैक्ट, नेगेटिव फ्रेज, कैंपेन्स एंड एड ग्रुप्स वो मैंने आपको बता दिया कि कैंपेन एक बड़ी चीज है, एड ग्रुप्स उसके नीचे छोटे ग्रुप्स होते हैं। लेकिन हम हर जो कैंपेन है अपनी, किसी की नहीं हुई अर्निंग तो कोई इशू नहीं है, वो नहीं करे। किसी के बेशक $5 2 3 $4 भी अर्न किए तो उसका भी आप वो दे दें। ठीक है, बैंक अकाउंट बनवाए ना, क्या मसला बैंक अकाउंट बनवाने में? आपने काम शुरू कर दिया, बिजनेस शुरू कर दिया या फ्रीलांसिंग शुरू कर दिया, आपका बैंक अकाउंट नहीं है, बनवा लें। अच्छा, यहाँ पे केपीआईज थे, केपीआईज मैंने आपको बताया था कुछ कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं जिनको देख के आप चेक करते हैं कि आपकी जो कैंपेन है या आपकी पीपीसी है वो इट्स इन द राइट डायरेक्शन और नॉट। अगर आपके जो केपीआईज हैं
वो ठीक आपको बता रहे हैं, इंडिकेशन ठीक है, तो आप सही डायरेक्शन में, आपकी कैंपेन अच्छा काम कर रही है। अगर आपके केपीआईज बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं तो फिर आपको अपनी लिस्टिंग के अंदर कोई ना कोई चीज़ ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। 2 रिमाइंडर्स आपको दिए हैं, एक आपके जो अर्निंग्स हैं उसके प्रूफ मुझे और सरफराज साहब को इनबॉक्स करें, और सेकेंडली अपनी फाइबर की प्रोफाइल और गिग उसको आप अपलोड कर दें, लिंक जो दिया हुआ है उसके ऊपर, सरफराज साहब ने जो अपलोड किया हुआ है। भाई पेमेंट जहाँ पे भी आई है उसका स्क्रीनशॉट दे दें, जो आपने काम किया है जहाँ पे भी उसका दे दें। अच्छा जी, केपीआईज में सबसे पहले है सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट क्या है कि आपको जितने इम्प्रेशंस आते हैं टोटल, उसके अंदर से कितने लोग आपकी लिस्टिंग को क्लिक करते हैं, आपके आपके ऐड को क्लिक करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट आपका जितना ज्यादा होता है उतना अच्छा होता है कि मैक्सिमम लोग आपकी लिस्टिंग के ऊपर क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, इम्प्रेशंस ये आपको बताया था कि जब कोई आपका ऐड देखता है अमेजोन पे, दिस इज कॉल्ड इम्प्रेशन। और इम्प्रेशन का आपको कोई भी चार्ज नहीं होता, लेकिन उस इम्प्रेशन के ऊपर जब कोई कस्टमर आपके ऐड को क्लिक कर देता है तो वहां पे आपको उसकी अमाउंट चार्ज होती है जो आपने बिड लगाई होती है। तो आपके जितने ज्यादा क्लिक्स होंगे उसी में से उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि वो क्लिक सेल में कन्वर्ट होते हैं या नहीं। तो आपका क्लिक थ्रू रेट, ठीक है, वो अच्छा होना चाहिए। उसके बाद सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक है, आपको जितने क्लिक होंगे उसकी कॉस्ट पड़ेगी। एक कॉस्ट है एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स आपको बताया था कि आप जितने पैसे स्पेंड कर रहे हैं पीपीसी के ऊपर, जो हमने अमाउंट पीपीसी के बजट में स्पेंड करेंगे उसको हम डिवाइड करेंगे, जो टोटल पीपीसी से सेल्स मिली है हमें, जो टोटल रेवेन्यू मिला है, इन दोनों को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास एक कॉस्ट आ जाएगी विच इज कॉल्ड एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब एक कॉस्ट अगर आपके प्रॉफिट परसेंटेज जो है उसके इक्वल है, फॉर एग्जांपल आपकी 30% एक कॉस्ट आ रही है और आपका 30% ही प्रॉफिट है, तो और लेकिन तो फिर भी आप प्रॉफिट नहीं होंगे। उसकी वजह ये है कि आपको ऑर्गेनिक ऑर्डर्स भी आ रहे होंगे, और ऑर्गेनिक ऑर्डर के अंदर आपकी कोई एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट नहीं होगी, वहां से आप प्रॉफिट में होंगे। ठीक है, और जब आप पीपीसी के अंदर आपकी एक कॉस्ट चली जाती है बिलो योर प्रॉफिट, तो फिर जितना गैप होता है उतना आप वहां पे उतना ज्यादा प्रॉफिट में होते हैं। ठीक हो गया ये एक कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है। एक कॉस्ट क्लियर है सबको? एक कॉस्ट में किसी को मसला है तो मुझे बताएं, और क्या मसला है साथ ये भी बताएं। एक कॉस्ट क्लियर है सबको? एक कॉस्ट के अंदर कोई इशू तो नहीं है? वही ये मुझे समझा दे फिर। ये ना 3 चीजें मुझे कोई बंदा समझाए। कौन समझाएगा? इसरार अहमद, आपको अनम्यूट किया मैंने। एकोस और RAOS, ये मुझे कुछ समझा दे। इसरार अहमद, आपको अनम्यूट किया है, इधर आप चले गए कहीं पे। रियाज अहमद, आपको अनम्यूट किया है। अहमद जुल्फिकार, आपको अनम्यूट किया है। असना जन्नत अहमद, आपको अनम्यूट किया है। आप भी नहीं है? अच्छा जी, अहमद हो गए हैं सारे। जी जी, कौन कौन है? जी, कौन से अहमद हैं आप? हाँ, ये अनम्यूट हो गए वापस।
जी अम्मारा नसरीन, आपको अनम्यूट किया है। अम्मारा नसरीन। अच्छा जी, वो भी नहीं है। चले टाइप करके बता दें जी मुझे, ये तो बंदे अनम्यूट ही नहीं होते हैं। अनम्यूट क्यों नहीं होते हैं आप लोग, क्या मसला है? किसको समझ आई है मुझे बताए, एक कॉस आर्योस्ट कॉस कौन समझाएगा? शर्म आती, मैंने आप लोगों को क्या डांस करके दिखाने का कह दिया, क्या कह दिया? हमने बताना है कॉस क्या है, कॉस क्या है, इसमें कौन सी शर्म वाली बात? बताएं जी, कौन कौन बताएगा जल्दी से? तौबा है भाई, ये इतनी शर्म किस चीज की आती है आप लोगों को, मेरे तो समझ से बाहर है, हैं? या आपको शर्म आती है या आपको समझ नहीं आती है? चले एक और मैंने आपको बता दिया, आर ओ एस है रिटर्न ऑन एड स्पेंड, कि आप जितनी पीपीसी सेल्स करेंगे उसको आप डिवाइड करते हैं टोटल स्पेंड से, ठीक है? जो जितनी पीपीसी की सेल्स होती हैं और जो टोटल आप स्पेंड कर रहे हैं पीपीसी के ऐड लगाने के ऊपर, उससे डिवाइड होता है, ठीक है? तो ये आपका रिटर्न होता है कि आपको इतना रिटर्न मिल रहा है ऐड लगाने के ऊपर, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आपकी $10 की सेल हुई और $1 आपने स्पेंड किया, तो योर स्पेंडिंग 10/1, ठीक है? उसके बाद आपकी एक है टेकोस यहाँ पे है, हाँ, टोटल एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल, जो आपने टोटल एडवर्टाइजिंग के ऊपर पीपीसी के ऊपर स्पेंड किया है डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स। टोटल सेल्स के अंदर क्या है आपका? ऑर्गेनिक सेल्स प्लस पीपीसी सेल्स, ठीक है? इन दोनों सेल्स को आप ऐड करते हैं और स्पेंड से डिवाइड करते हैं, तो ये आपकी टोटल एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स है। ये आपकी हमेशा कम होती है एकॉस से, ठीक है? एकॉस ज्यादा होती है, टेकोस आपकी कम होती है। इसके बाद कन्वर्जन रेट है। कन्वर्जन रेट क्या होता है कि जितने आपको पीपीसी से ऑर्डर आए हैं डिवाइडेड बाय पीपीसी क्लिक्स। जैसे आपको 10 क्लिक्स आए हैं, 10 ऑर्डर आए हैं, लेकिन उसके लिए आपके 50 क्लिक हुए थे, क्योंकि 10/50 आपका हो जाएगा कन्वर्जन रेट, ठीक है? पीपीसी पे आप अपनी आइटम की प्राइस ज्यादा नहीं लगा सकते, नहीं, पीपीसी पे आप आइटम की प्राइस नहीं ज्यादा कर सकते, प्राइस आपकी वही होगी जो कि आपकी लिस्टिंग की चल रही है। इस तरह नहीं हो सकता कि आप वो सेल कर देना, जिस तरह ब्रांड्स के ऊपर सेल लगती है कि 2,000 की आइटम है तो उसको 3,000 की करके 30% ऑफ, वो नहीं कर सकते। आपकी ओवरऑल लिस्टिंग के ऊपर ही उसकी प्राइस ज्यादा होगी, ठीक है? ओवरऑल लिस्टिंग के ऊपर प्राइस ज्यादा होगी तो उसका इफेक्ट ये होगा कि आपकी ऑर्गेनिक सेल्स बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होंगी, और इवन पीपीसी की सेल्स भी आपकी डिस्टर्ब होंगी। ये देखिए ना, आपका ऐड नजर आ रहा है ऊपर, और यहाँ पे नजर आ रहा है जी ऐड, किधर गया? स्पॉन्सर्ड किधर, ये स्पॉन्सर्ड है। अब ये 898 का दे रहा है, ठीक है? 1398 का दे रहा है। अब कस्टमर ने यहाँ से भी तो कंपेयर करना है ना, ठीक है? ये दे डोंट बॉदर के ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा है नहीं लिखा, ठीक है? वो बॉदर करते हैं इमेज, प्राइस, इमेज और प्राइस को, ठीक है? ज्यादा इमेज को ही किया जाता है या टाइटल को, या रिव्यूज को, ठीक है? रिव्यूज को ज्यादा बॉदर करते हैं, इमेज को करते हैं। कि अब यहाँ पे जो है वो 310 रिव्यूज वाला 898 का दे रहा है, ये 1398 का दे रहा है, ये 4 पीसेज हैं, ये 3 पीसेज हैं, ये 2 पीसेज हैं, ठीक है? तो ये 4 पीसेज मुझे अगर 1398 के मिल रहे हैं तो ये सस्ते हैं ना, ये सस्ते पड़ेंगे। ये 3 पीसेस पड़ेंगे मुझे, ये 9 के, ये 3 पाउंड का एक पड़ा है, ये मुझे पड़ा है 14, मतलब 3 पॉइंट कुछ का पड़ा है,
ठीक है, 3.5 का आई थिंक पड़ेगा। तो लेकिन अगर मुझे ये वाला डिज़ाइन अच्छा लगा है और ये वाला इतना नहीं अच्छा लगा, तो फिर मैं ये वाला यहाँ से बाय करूँगा। ठीक है, वो नीचे जाने की और प्राइस पे डिपेंड करता है। अगर प्राइस को किसी ने देखना है तो वो प्राइस को देखेगा। कि यहाँ से मुझे ये आइडिया हो गया कि 3.5 का एक मैट मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये मैट मुझे 3 से ज़्यादा का पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी 3.5 से ज़्यादा का पड़ रहा है। इधर आ जाएं आप, 4 पीसीस 14 के, ये भी 3.5 का मिल रहा है। ठीक है, तो प्राइस आपकी मैच तकरीबन देखें ना, सबकी मैच कर रही है। सभी तकरीबन 3.5 का दे रहे हैं एक मैट। तो प्राइस मैच करनी चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि मैं 20 पाउंड इसकी या 18 पाउंड प्राइस लगा दूं 4 पीसेस की, तो आपकी प्राइस मैच नहीं करेगी। ठीक है, वहां पे मसला आने वाला है। मंथली नहीं, पर डे होते हैं कोर्स और टेकोस आपको, बल्कि ये आपके अपडेट हो रहे होते हैं, रियल टाइम अपडेट हो रहे होते हैं। टेकोस तो आपको सेलर सेंट्रल में देखने को नहीं मिलता, ये आपने खुद निकालना होता है। टेकोस आपको वहां पे कैंपेन मैनेजर के अंदर देखने को मिल रहा है। अच्छा जी, आगे चलते हैं, आगे आ जाएं। कन्वर्जन रेट पता चल गया आपको। पीपीसी रेडीनेस आप लोगों को पता है कि आपने पीपीसी स्टार्ट करने से पहले अपनी लिस्टिंग को बिल्कुल तैयार करना है। इमेजेस को, लिस्टिंग को, टाइटल को, कंटेंट को, बैकएंड सर्च टर्म्स को, कीवर्ड्स को, हर चीज को आपने तैयार करना है लिस्टिंग ये अपने लगाने से पहले। ठीक है, और उसके बाद ये भी कीवर्ड हमें पता है किस तरह निकालने हैं। कैंपेन सेटअप हमने देख लिया है किस तरह सेटअप करनी है कैंपेन। ठीक है, और स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट कैंपेन, कीवर्ड टारगेटिंग, ये भी पता है हमें किस तरह से सेटअप करनी है। स्पॉन्सर्ड ब्रांड कैंपेन्स, ब्रांड के अंदर आप वीडियो लगाते हैं और वो सारा कुछ करते हैं। बिड कैलकुलेशन आपको बता दी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो बिड सजेशन है, अमेजोन की बिड सजेशन, उसको देखेंगे। अगर आपको बिड सजेशन के ऊपर तसल्ली नहीं है, आप चाहते हैं कि खुद मैं कैलकुलेट करूं, तो फिर आप, या आप अपने हिसाब से आप उसको आपने उसकी बिड सजेशन को ज़्यादा करना है, तो आप कितना ज़्यादा कर सकते हैं, कहाँ तक लेके जा सकते हैं, क्या आपका टारगेट है, इस फार्मूला से आप उसको निकाल लें। ठीक है, सेलिंग प्राइस आपकी जो है प्रोडक्ट की, आप कितनी एक कॉस्ट टारगेट कर रहे हैं, आप 30% कर रहे हैं, 20% कर रहे हैं, 10% कर रहे हैं। और कन्वर्जन कॉस्ट आपकी, कितने क्लिक्स के बाद आपको एक सेल मिल जाए। ठीक है, कितने कॉस्ट आप बर्दाश्त कर सकते हैं। आप $10, $5, $3, $2 बर्दाश्त कर सकते हैं एक सेल के ऊपर, तो वो आपने कन्वर्जन कॉस्ट यहाँ पे लिखी है। इस फॉर्मूले से आपको आपकी जो बिड जो है वो कैलकुलेट हो जाती है। ये जस्ट एक टारगेटिंग वो स्ट्रेटजी है, डिफेंसिव और ऑफेंसिव टारगेटिंग, ये हम देख चुके हैं। इसके अंदर कोई मसला है तो मुझे बताएं जी। अभी पीपीसी में मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा आपके क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करूं, क्योंकि जो इसका सारा नॉलेज है वो तो मैं आपको डिलीवर कर चुका हूँ। उसके अंदर अगर किसी को अंडरस्टैंडिंग के अंदर इशू है तो आई थिंक मैं उसको क्लियर कर दूं तो वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके मैं आपको नई नई चीज़ें बताता रहूं, लेकिन आपको पिछली अगर समझ नहीं आई, कहीं पे आप फंसे हुए हैं, तो वो मसला बनेगा। इसके बाद हम आ गए थे पीपीसी कैंपेन्स के ऊपर, कि कैंपेन जो है वो हमने किस तरह की रखनी है, उनमें उनके अंदर हमने क्या स्ट्रेटजीज रखनी है। अच्छा, कैंपेन के अंदर सबसे पहली है हमारी मैनुअल कैंपेन। मैनुअल कैंपेन जो है वन मैनुअल कैंपेन वन में हम क्या कर रहे हैं कि जो टॉप 3 रेलिवेंट एसेंस हैं एज पर सर्च वॉल्यूम, उसके ऊपर हमने एग्जैक्ट की कैंपेन रन करनी है। और बिड इंक्रीज टॉप ऑफ द सर्च के लिए हमने 100% इंक्रीज करना है। डिफॉल्ट बिड जो हमने रखनी है, जो अमेजोन की सजेशन है, जो हायर एंड वाली सजेशन है, वो वाली हम उसकी डिफॉल्ट बिड रखेंगे। ठीक है, और डायनामिक बिड अप एंड डाउन कर देंगे 100% इंक्रीज के साथ टॉप ऑफ द सर्च पे। ठीक है, ये मैनुअल कैंपेन वन के अंदर किसी को मसला है तो मुझे बताएं। मैनुअल कैंपेन वन के अंदर कोई इशू है, कोई समझ नहीं आई तो मुझे बताएं प्लीज।
पहले लो सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड रैंक करेंगे। वो पीपीसी के लिए नहीं कहा था मैंने, वो ओवरऑल लिस्टिंग रैंक के लिए कहा था कि ओवरऑल जो लिस्टिंग रैंक हमने करनी है उसके लिए हम लो सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स को पहले टारगेट करेंगे, जिसमें एसएफबी हमने किया था, सर्च फाइंड बाय किया था। सर्च फाइंड बाय के अंदर हमने लो सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स को पहले टारगेट किया था। ठीक है। बाकी जो पीपीसी है, पीपीसी के अंदर तो लो सर्च वॉल्यूम वाले जो आपके कीवर्ड्स हैं, मे बी आपको वहाँ पे इतनी ज़्यादा सेल्स ना मिले साथ में। इसके अंदर हम जो है वो दोनों तरह के कीवर्ड्स को लेते हैं। अच्छा जी, इसके लिए आपने कीवर्ड किस तरह से निकालने हैं वो देख लेते हैं। हमारा क्या है, जो कीवर्ड है हमारा सिलिकॉन। प्रोडक्ट ही और कोई बता दें यार, कोई कौन सी सर्च करें। किस तरह की प्रोडक्ट देखने को दिल करता है आपका। ये हमारा कीवर्ड है, इसको लेके हम चले जाएंगे जंगल स्काउट में। देखिए, और ये शुरू हो गए। रोड पिलर लैपटॉप स्टैंड मोबाइल कवर। ये मोबाइल कवर मोबाइल कवर क्यों बता रहे हैं भाई आप। कौन से मोबाइल का कवर आप मुझे बताएं। किस मोबाइल का कवर बेचेंगे आप। अच्छा जी, यहाँ पे कीवर्ड अपना सर्च कर लिया। उसके बाद आपके जो ये भी स्पॉन्सर्ड है, ये 3 तो स्पॉन्सर्ड हैं। और इसके बाद यहाँ से ये भी स्पॉन्सर्ड है। इधर से आपके ऑर्गेनिक रिजल्ट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप एसएन उठाना शुरू करेंगे और इधर आप कीवर्ड स्काउट के अंदर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, uk.com, यूके, ये भी यूके है भाई। नहीं, हमें .com पे चाहिए, या नहीं है, चले हम यहाँ पे यूके सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, नंबर 1 रैंक के ऊपर आपका ये है, इसको ले लिया हमने। स्पॉन्सर्ड। ठीक है, नंबर 2 रैंक के ऊपर आपका ये वाला एसएन है, इस एसएन को कॉपी कर लें। इसके बाद नंबर 3 पे आपका है एसएन ये वाला, इसको कॉपी कर लें। नंबर 4 पे ये एसएन है, लेकिन ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि ऑल ऑफ देम शुड बी सिलिकॉन कोस्टर्स ओनली। Don't add ceramic coasters, don't add leather coaster, don't add glass coaster. आपकी जो निश है उससे स्टिक रहें, आपकी जो प्रोडक्ट कैटेगरी है उससे स्टिक रहें। ठीक है, ये भी सिलिकॉन कोस्टर है, इसको कर लें। ठीक है, इसके बाद और आ जाएं, ये क्या है, सिलिकॉन है। टर्किश स्ट्रिंग कोस्टर, पता नहीं, नॉन स्लिप कॉर्क कॉर्क मटेरियल है। ठीक है, ये देखिए आप, ये बीच में वो क्या आ गया, पत्थर आ गया। ठीक है, इसको नहीं लेंगे, मार्बल आ गया, ये सिलिकॉन है, इसको ले लेंगे। तो ये हमने ले लिए जी, 1 2 3 4 5 6, तो 10 एसएन आप यहाँ पे ले लेंगे। 10 एसएन लेके हमने उसके ऊपर कीवर्ड स्काउट रन कर दिया। कीवर्ड स्काउट इज सिमिलर टू सेरेब्रो। ठीक है, इसी तरह जिस तरह हमने इसके ऊपर सेरेब्रो रन कर दिया है, दोनों एक चीज है। मैं आपकी चैट देख रहा हूँ, 1 मिनट जी।
अच्छा, मैंने अब सर्च कर लिया भाई, अब नहीं चेंज होगा, अब ये यही होगा। असल में इसके अंदर ना वो समझाना बड़ा आसान है आपको, कंसेप्ट सारे, क्योंकि ये इस तरह का कीवर्ड है कि इसकी सिमिलर काफी ज्यादा वैरायटी भी है इसी कीवर्ड के अंदर। जैसे लेदर कोस्टर है, सिरामिक है, ये है सारा कुछ। जब कीवर्ड भी यहाँ पे आप शॉर्टलिस्ट करे होंगे ना, तो यहाँ से भी आपको काफी आइडिया होगा कि आपने कौन कौन से जो कीवर्ड हैं वो लेने हैं, कौन कौन से नहीं लेने। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल एक बड़ी अच्छी बन जाती है। इसी तरह की कोई और है तो मुझे बता दें, वो ले लेते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या काम है हमारा? अगला काम है हमारा टॉप 3 एसेंस लेना जो कि हाई सर्च वॉल्यूम वाले हैं एंड दे आर हाईली रेलेवेंट टू आवर लिस्टिंग। ठीक है, हम इसको सॉर्ट करते हैं बाय द सर्च वॉल्यूम। सॉर्ट, ठीक है। अगला काम क्या है? ये देखिए यहाँ पे आपको पीपीसी बिड भी दे रहा है ये, लेकिन एग्जैक्ट नहीं होती, ये ऊपर नीचे हो रही होती है। ये पीपीसी बिड जो ये आपको एस्टिमेट दे रहा होता है पर क्लिक कॉस्ट। दिस इज एस्टिमेटेड मीडियन कॉस्ट ऑफ अ ब्रॉड मैच पीपीसी। ठीक है, मीडियन कॉस्ट है, एग्जैक्टली कॉस्ट आपको नहीं पड़ेगी। ये इसका कोई 10-20% प्लस माइनस इसके अंदर से हो सकता है। इजी टू रैंक। अच्छा, अगला काम ये आपको देता है, यहाँ पे रेलेवेंसी स्कोर भी दे रहा होता है कि हाउ मच दिस कीवर्ड इज रेलेवेंट टू द लिस्टिंग। जो आप एसन सर्च कर रहे हैं, ये कीवर्ड उस एसन से कितना ज्यादा रेलेवेंट है। ठीक है, ये आपका कीवर्ड उस एसन से कितना ज्यादा रेलेवेंट है। अभी ये रेलेवेंसी क्यों नहीं दिखा रहा? हमने यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम सेलेक्ट किया, हमारी प्रोडक्ट भी यूके की है, तो हमें यहाँ पे रेलेवेंसी स्कोर क्यों नहीं दिखा रहा? अच्छा, बल्कि एसेंस मैंने जो है वो 10 एसन लिए हुए हैं शायद, उसकी वजह से अगर मैं एक एसन लूंगा तो फिर रेलेवेंसी स्कोर दिखाएगा। अच्छा, सर्च वॉल्यूम पे आपने सॉर्ट कर लिया, अब आपको यहाँ पे अपने टॉप 3 कीवर्ड्स मोस्ट रेलेवेंट टू योर लिस्टिंग को निकालने हैं। गीक बार आपका रेलेवेंट है नहीं है। डेकोरेटिव होम एसेसरीज नॉट हाईली रेलेवेंट। कोस्टर्स, yes, this is highly relevant, but it is broad, difficult to rank. ब्रॉड है ना थोड़ा। कोस्टर्स है, कोस्टर्स के अंदर तो बहुत ज्यादा चीजें आ रही हैं भाई। सिलिकॉन आ रहा है, ग्लास आ रहा है, मेटल आ रहा है, और क्या क्या आ रहा है, लेदर आ रहा है, पता नहीं क्या क्या आ रहा है। ठीक है, लेकिन हम इसको कर लेते हैं सिलेक्ट। ठीक है, ले लेते हैं इसको, बाद में देखेंगे कि हमने इसको ऐड करना है नहीं करना। ये आपको हिस्टोरिकल सर्च वॉल्यूम यहाँ पे दिखा रहा है, तो हम इसको यहाँ पे अपने नोट पैड पे डाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इसको एक्सेल में बेसिकली आपने लिखना, मैंने ये नोट पैड 26,000 इसका सर्च वॉल्यूम। इसके बाद कोस्टर सेट ऑफ 6, अगर तो आपका कोस्टर सेट ऑफ 6 है तो ये काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है, अगर आप सेट ऑफ 6 ही दे रहे हैं। ठीक है, और मोस्टली हमने देखा है कि सब लोग सेट ऑफ 6 दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका कोस्टर सेट ऑफ 6 है और इसका सर्च वॉल्यूम तकरीबन 4,000 है। सिलिकॉन मैट। अब सिलिकॉन मैट के ऊपर आपको देखना पड़ेगा कि क्या प्रोडक्ट्स नजर आती हैं। ठीक है, सिलिकॉन मैट पे जब आप जाते हैं तो ऑल्दो दे आर किचन रिलेटेड प्रोडक्ट्स, बट ये वो नहीं है जो हम बेच रहे हैं। ठीक है, ये वो नहीं है सिलिकॉन मैट, ये वो वाले हैं जो रोटियां पकाने वाले हैं। ठीक है, इसका हमारे जो वो टेबल कॉस्टर है उससे उससे ताल्लुक नहीं है।
तो हम इसको नहीं लेंगे, ठीक है। इसके बाद आप आ जाए नीचे, प्लेस मैट्स एंड कोस्टर सेट्स फॉर ग्लास कोस्टर, स्लेट कोस्टर, बियर मैट्स, वुडन कोस्टर, कॉर्क कोस्टर, गीक बार, हीट प्रूफ मैट, बार मैट, मार्बल कोस्टर, टील एसेसरीज फॉर होम, ब्लैक कोस्टर्स। अगर आपका ब्लैक है तो आप ब्लैक कोस्टर्स इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। गॉथिक होम वेयर, बियर मैट्स फॉर होम, बार, वुडन प्लेस मैट्स, कार कोस्टर्स। कोस्टर सेट ऑफ 8, ये कीवर्ड आप यूज कर सकते हैं अगर आपका सेट ऑफ 8 है तो, ठीक है। ड्रिंक कोस्टर्स ये यूज हो सकता है, इसको यूज कर सकते हैं ड्रिंक कोस्टर्स को। इसका सर्च वॉल्यूम कितना है? 678 है। इसके बाद आ जाएं आप, ये सिलिकॉन कोस्टर्स आ गया। यूके में तो बहुत बुरा हाल है इस बेचारे का, 594 सर्च वॉल्यूम है सिर्फ। यूएस में सर्च वॉल्यूम अच्छा था इसका, 3-4 हजार था, लेकिन यूके में सर्च वॉल्यूम इतना अच्छा नहीं है। कप कोस्टर, कोस्टर, सर्विंग कोस्टर, ठीक है जी। ये आपने 4 कीवर्ड निकाल लिए और इन कीवर्ड्स के ऊपर आप अब एग्जैक्ट की जो कैंपेन है वो चला सकते हैं, क्योंकि ये कीवर्ड क्या है, दे आर मोस्ट रेलेवेंट हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड, ठीक है। हमने मैक्सिमम सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड ले लिए हैं, बट एट द सेम टाइम दे शुड बी हाईली रेलेवेंट टू योर लिस्टिंग। ये नहीं करना कि हमने हाई सर्च वॉल्यूम को देखते हुए हम इररेलेवेंट कीवर्ड्स को उठा लें। जैसे ये देखिए, हमने 62,000 वाले कीवर्ड को छोड़ दिया है बिकॉज इट्स नॉट रेलेवेंट। हमने 27,000 वाले कीवर्ड को छोड़ दिया है, ये हाईली रेलेवेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। तो इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर आप कंगाल हो जाएंगे बिल्कुल। अगर आप गीक बार को यूज़ करेंगे, डेकोरेटिव होम एक्सेसरीज को यूज़ करेंगे, तो ये आपको बिल्कुल कंगाल कर देगा। कैसे करेगा बताए, क्या करेगा ये कीवर्ड? आपको क्लिक्स देगा, फजूल के क्लिक्स देगा, ठीक है, जिसके ऊपर सेल भी नहीं होगी। डेकोरेटिव होम एक्सेसरीज चाहिए एक बंदे को। डेकोरेटिव होम एक्सेसरीज कितनी बड़ी नीश है, क्या क्या आ जाता है उसके अंदर, ठीक है। और उसके ऊपर आप लोग आएंगे, देखेंगे क्या चीज़ है, देखते हैं, देखा उन्होंने, नहीं भाई ये तो छोटी सी चीज़ है, मैंने नहीं लेनी, छोड़ गए। फिर नया बंदा आया, उसने क्लिक किया, लिस्टिंग खोली, नहीं मुझे नहीं पसंद आया। फिर नया बंदा आया, क्लिक किया, खोली, नहीं पसंद आया। तो इस तरह से आप जल्दी ही कंगाल हो जाएंगे। तो इसलिए फिर आपने हाई सर्च वॉल्यूम का इररेलेवेंट कीवर्ड वो नहीं डालना, ठीक है। हाई सर्च वॉल्यूम का अगर है तो वो बिल्कुल आपका रेलेवेंट कीवर्ड होना चाहिए आपकी लिस्टिंग के। जिस तरह दिल करता है आप प्रोनाउंस करें इसको, आप गूगल पे देखें वो कैसे करता है। मुझे ऐसे आसान लगता है, मैं ऐसे बोल देता हूँ, जैसे आपका दिल करता है बोलें, ठीक है जी। असल काम क्या है इसके अंदर? असल काम आपका कीवर्ड निकालना है। मैं आपको बता रहा हूँ, कैंपेन्स के अंदर असल काम आपका कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट करना है और फिर उन कीवर्ड्स को मॉनिटर करना है कि वो कीवर्ड्स किस तरह का परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये जो हमने 4 कीवर्ड्स निकाले हैं, इनको हम मैनुअल एग्जैक्ट की कैंपेन, अब ये मैं कैंपेन नंबर 1 बनाने लगा हूँ, इसको गौर से देख लें भाई, इस दोबारा नहीं बनानी, मैंने ये एक दफा ही बनेगी जिंदगी में, इसको अच्छी तरह से देख लें। मैनुअल एग्जैक्ट 1, टॉप फॉर एसेंस, ठीक है। ये मैंने स्टार्ट करनी है 2 फरवरी को, क्योंकि ये कैंपेन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। इट कंटेन्स माई 4 मोस्ट रेलिवेंट हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स। तो उसके ऊपर बजट मैं अपना ज़्यादा रखूंगा और मैनुअल टारगेटिंग करूंगा। इसको मैं डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन रखूंगा
ताकि कोई भी मिस ना हो जाए मेरा चांस इसके अंदर क्लिक्स के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि इस कीवर्ड के साथ जब क्लिक मिलेगा मुझे तो इट्स हाईली मतलब कन्वर्टेबल, इसमें बहुत ज्यादा चांसेस हैं आपके सेल में कन्वर्ट होने के, क्योंकि ये वही कीवर्ड है जो कस्टमर जो चीज ढूंढ रहा है, मेरी प्रोडक्ट है, वही वही कीवर्ड है ये। डायनामिक बिट अप एंड डाउन सिलेक्ट कर लेंगे, 100% टॉप ऑफ सर्च इंक्रीज मैं इसके ऊपर कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद मैं आऊंगा नीचे ऐड ग्रुप के अंदर, मैनुअल एग्जैक्ट कैंपेन 1 है मेरी, जो कि टॉप 4 कीवर्ड्स के ऊपर है, ठीक है। ये नाम अपनी आसानी के लिए आपने रखना है जो भी रखना है, ठीक है। लेकिन ये नाम रखने बहुत ज़रूरी हैं उन उन चीज़ों के साथ, उन उन करेक्टरिस्टिक्स के साथ जो इस कैंपेन के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ताकि आप नाम से ही उसको देख देख लें। उसके बाद आप आ जाए नीचे जी, प्रोडक्ट सिलेक्ट कर ली मैंने, ये मेरी प्रोडक्ट हो गई पोल्का डॉट। उसके बाद आ जाए जी, कीवर्ड टारगेटिंग करनी है मैंने, यहाँ पे नीचे आए एंटर लिस्ट पे आए, यहाँ पे ये 4 कीवर्ड हैं, ये मैं 4 कीवर्ड ऐड कर देता हूँ अपने। ये कहाँ से खुल गया, अच्छा ये इसका नोटपैड है। ये सर्च वॉल्यूम मैंने ऐसे ही लिखे हुए हैं, सर्च वॉल्यूम आपको डिलीट कर देने हैं यहाँ पे, मैंने अपनी आसानी लिखे थे, ठीक है। गोज टू सेट ऑफ 6, ये चारों आपने यहाँ पर डाल दिया, इसको स्पेस को खत्म करते हैं। ये हमने कीवर्ड यहाँ पे 12 of 12 keywords do not have a suggested bid। 12 कौन से भाई, 12 तो नहीं मैंने डाले। अच्छा इसको पुराना कोई चीज सजेस्टेड बिड नहीं है, वो कह रहा है आप बिड सिलेक्ट कर लें। मैं ऐसे कहता हूँ कि पहले आप कीवर्ड तो ऐड करें ना, अगली बात तो। अच्छा वो 12 इसलिए है कि यहाँ पे तीनों मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। रिमूव ऑल नहीं भाई, मैंने सिर्फ एग्जैक्ट चलाना है इसके ऊपर, सिर्फ एग्जैक्ट चलाना है, इसीलिए उसने उसको वो कर दिया 12 कीवर्ड। मैं भी 12 कीवर्ड कहाँ से आ गए? ये हमने सिर्फ एग्जैक्ट चलाना है, यहाँ पे आप सिर्फ एग्जैक्ट सेलेक्ट करेंगे। एग्जैक्ट सेलेक्ट किया, ठीक है। बिड आपने सजेस्टेड बिड रखनी है, कस्टम बिड रखनी है, डिफॉल्ट लिंक्स मल्टीप्लाई मल्टीपल कीवर्ड्स सेम नहीं, सजेस्टेड बिड हम अमेज़न से पूछते हैं क्या है। ऐड कीवर्ड्स करें, जो कह रहा है सजेस्टेड बिड इसके पास नहीं है, आप बता दें। आप इसको फिर 0.5, अगर सजेस्टेड बिड नहीं है ना तो आप फिर उसको 0.5 से ही स्टार्ट करें, क्योंकि हमने डायनामिक अप एंड डाउन की हुई है तो ऑटोमेटिकली ये इसको ऊपर नीचे ले जाएगा। आफ्टर 1 डे यू विल सी, आपको अगर इम्प्रेशंस नहीं आ रहे हैं इसके ऊपर तो आप बिड इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। सजेस्टेड बिड नहीं है तो आप 0.5 से स्टार्ट कर देंगे, डायनामिक बिड अप एंड डाउन रख लेंगे, और अगर आपको लगता है कि इम्प्रेशंस नहीं आ रहे आप इसको 0.5 से 0.6 कर दें, ठीक हो गया। परेशान नहीं होना कि मेरी कैंपेन के अंदर कोई मसला है, मैंने कैंपेन सही नहीं बनाई, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया, ये चीज़ें सिलेक्ट हो गई। फिर नीचे आ जाएं, नेगेटिव टारगेटिंग तो नहीं करनी कोई आपने, कोई ब्रांड नेगेटिव करना हो इसके अंदर, कोई और चीज़ करनी हो, इसको डिलीट करें। ये वही कीवर्ड हमने नेगेटिव में डाल दिए थे। नेगेटिव टारगेटिंग इसके अंदर क्या करना बनती है, नेगेटिव टारगेटिंग, नेगेटिव टारगेटिंग कोई भी नहीं बनती, ये तो एग्जैक्ट ही कैंपेन है। इसमें तो आपको वही दिखाएगा, उन कीवर्ड के ऊपर ही आपका ऐड दिखाएगा, तो नेगेटिव टारगेटिंग एग्जैक्ट के अंदर कोई भी नहीं बनती। इसको लॉन्च कर देंगे, ये कैंपेन आपकी लॉन्च हो गई है, ठीक है। कैंपेन नंबर 1 आपकी चल पड़ी। अच्छा ये अकील अहमद आपने बड़ी अच्छी बात की है, ये कि डेफिनेटली नेग्लेक्ट होगा,
600 सर्च वॉल्यूम वाला कीवर्ड डेफिनेटली नेग्लेक्ट होगा, लेकिन ये एग्जैक्ट के ऊपर है, कैंपेन एग्जैक्ट के ऊपर है। और अगर 26,000 वाले का आपका बजट ज्यादा हो रहा है एंड वी आर नॉट एज पर दैट बजट जो कि 26,000 वाला है, तो फिर वो डेफिनेटली हमें 600 वाले के ऊपर प्लेसमेंट देगा। ठीक है। और एक और चीज कि जो आपके टॉप 4 होते हैं, टॉप 4 के अंदर इतना ज्यादा फर्क नहीं होता जितना फर्क यहाँ पे डल गया है। यहाँ पे फर्क इसीलिए डल गया है क्योंकि ये प्रोडक्ट यूके में लॉन्च करने वाली नहीं है। दिस प्रोडक्ट इज नॉट फॉर यूके, ये यूएस के लिए है। अगर आप यही स्टैट्स इसके यूएस में सर्च करेंगे तो आपको जो टॉप 4 आप ऐड करेंगे, आप वो तकरीबन सारे टॉप 4 टॉप 5 आपके 4-5 हजार सर्च वॉल्यूम वाले होंगे। इस तरह से नहीं होगा। ये एक 26,000 वाला है और एक 600 वाला है। ये काम तो बिल्कुल है ही नहीं सजेस्टेड ना कि आप 26,000 और 600 वाले को साथ रखेंगे। ठीक है। लेकिन आपका जब 26,000 वाले से अगर वो उसके ऊपर कंपटीशन ज्यादा होता है, उसका बिड रेट ज्यादा होता है, आपको उसके ऊपर बिड नहीं हो मिल रही होती, बिड रेट ज्यादा है, आपने बिड कम लगाई हुई है, तो फिर वो आपको 600 वाले पे देता है। और जब कभी जो 26,000 वाला है उसका बिड रेट कम होता है, तो फिर वो आपको 26,000 वाले के ऊपर भी बिड बिड दे देता है। ठीक है। भाई प्रो कोई नहीं हो, मैं तो खुद सीख रहा हूँ अभी, और ये बहुत बड़ा समुंदर है जिसके अंदर आप सीखते ही रहते हैं हमेशा। ठीक है। आप नहीं कह सकते कभी भी कि आई एम द प्रो नाउ, मुझे सब कुछ आता है। इसके अंदर शायद ही कोई हो चुका है कि मुझे सब कुछ आता है। अच्छा भाई, 20 पाउंड्स के अंदर आपको अगर आपका सिंपल सा मैथ कर लेना कि आपका बिट रेट जो पर क्लिक रेट है वो 1 पाउंड है, तो आपको 20 क्लिक्स मिल जाएंगे। ठीक है। 20 क्लिक्स के अंदर अगर आपको जो 20 क्लिक्स मिले हैं, आपको एग्जैक्टली उन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर मिले हैं जो कि आपके हाईली रेलेवेंट हैं, हाई सर्च वॉल्यूम वाले हैं, तो अराउंड 13 to 14 आर लाइकली उसके अंदर वो कन्वर्ट हो जाएंगे आपके सेल के अंदर। ठीक है। 13-14 उसमें आपके हो जाएंगे। तो आप उसका निकाल लें कि 13-14 क्या है, 13/20 × 100। ठीक है। 65 माइनस 100, आपकी एक कॉस्ट क्या आएगी? 35%। 35% आपकी एक कॉस्ट आ जाएगी। तो ये है आपकी इतनी कन्वर्जन जो है वो हो सकती है, लेकिन स्टार्ट में आपकी कन्वर्जन बड़ी कम होती है। जब पीपीसी आप स्टार्ट करते हैं ना, आपको कोई 100% एक कॉस्ट आ रही होती है, 120%, 110% इतनी कॉस्ट आ रही होती है। लेकिन एक महीना आपको लगता है, 1-1.5 महीने के अंदर आप उसको नीचे ले आते हैं 30, करीब 30-35। ठीक है। 35-40, फिर और 1-2 महीने लगते हैं उसको 20 के अंदर लेके आने में। ठीक है। तो ये नहीं मैं आपको कहूँगा कि आप पीपीसी चलाएं और ऐड आपको धड़ाधड़ आना शुरू हो जाएंगे, आपका सेल्स आना शुरू हो जाएंगी और डे 1 से आपको प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा। ठीक है। इसके अंदर टाइम लगता है, आपको बहुत ज़्यादा पैसे ज़ाया करने पड़ते हैं, फिर जाके आपकी पीपीसी ट्यून होती है। ठीक है। और उसको ट्यून करने में भी आपको टाइम लगाना पड़ता है और ट्रैक करना पड़ता है बेसिकली कीवर्ड्स को, ये कौन से कीवर्ड्स परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से कीवर्ड्स नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। कल इंशाल्लाह जो आपकी बाकी हैं बेसिक्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गए। बस ये ना हो कि अभी आप जाके सो जाएं, सो के आप उठें 3 बजे माशाल्लाह बेहतरीन फ्रेश होके आप दोबारा नाश्ता करें। दोपहर का खाना होगा लेकिन वो आपका दोबारा नाश्ता होगा। ठीक है। फिर दोबारा नाश्ता करके आप घूमने फिरने निकल जाएं, फिर आप शाम को रात को 2-3 बजे सोएं, अपने मूवीज देख के सारे काम शाम करके फिर सुबह उठें, फिर सुबह उठ के आप कहें कि पीपीसी क्या होती है, मुझे नहीं पता। हम्म। तो ये काम नहीं करना आपने प्लीज। अभी आपने अपने दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स करके
और उसके बाद कोई आपने को 2 घंटे पीपीसी को देने हैं। ठीक है, इसको सीखना है, इसको गूगल पे आप सर्च करें। मैं आपको बताऊं कि सबसे ऑथेंटिक बंदा जो कि आपको पीपीसी पढ़ा सकता है वो कौन है? वो अमेज़न खुद है। अमेज़न से ऑथेंटिक तो कोई नहीं है कि जो आपको पीपीसी के बारे में बता सकता है। अमेज़न खुद है कि जिसके ऊपर पीपीसी चलती है। अमेज़न के ऊपर जाएं, अमेज़न का अपना कोर्स है भाई दिया हुआ पीपीसी का। अमेज़न का अपना कोर्स है पीपीसी का, वो सिखाता है कि पीपीसी कैसे करनी है। आप लोग उसको खोल के तो देखें, लेकिन उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। थोड़े से आपको अपने आराम में खलल डालना पड़ेगा और उसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चले ठीक है जी, इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे कल पर। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।